आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हाई है। %93% of the stock market is owned by the richest 10% of Stock market is a price time continuum. क्या आपको लगता है कि stock market has made politicians more wealthy? It has made even average people very wealthy. Indian tax system, do you support this? नहीं, I don't. कोई टिप दे दो सर। अगर इन्वेस्टर बनना है तो स्टार्ट विद द बुक। पैसा इज एन आउटपुट, ठीक है। पैसा इज द आउटकम, पैसा शुड नॉट बी मोटिवेशन। इफ यू बैडली वांट टू मेक मनी, स्पेशली इन ट्रेडिंग, यू विल नॉट मेक मनी। एक ना क्वेश्चन आता है कि यार व्हाई सक्सेसफुल पीपल दे फेल इन ट्रेडिंग। न्यूटन को एक बार किसी ने कोई टिप दी, आई थिंक द स्टॉक वाज साउथ सी शेयर्स। न्यूटन ने वो शेयर खरीद लिया, काफी बड़ा पैसा लगा दिया, huge loss. His statement was, I can understand the movement of planetary bodies, but I cannot understand the movement of stars. Passion for reading है, तो you will become a huge investor. सबसे बड़े तो वॉरेन बफेट हुए. Then his right hand guy, चार्ली मंगर, वो क्या बोलते हैं कि यार we read all the time. Reading ही profession है. You should treat stock market as a business. अभी तो 50% ऑडियंस चली भी गई होंगी, क्योंकि जो आप सोच रहे थे। I'm so happy. क्योंकि I choose peace of mind. I choose the right people. Warren Buffett started in 1950s with $1 lakh. आपके पास तो आज भी नहीं है $1 lakh. ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े टीचर मार्क डगलस, he was a failed trader. और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में वो सेमिनार्स कर रहा है ट्रेडिंग के, ठीक है, जहां पर सीट है $5,000 की, $10,000। ऐसा क्यों है? क्या ओनली अ गुड प्लेयर कैन बी अ गुड कोच? दुनिया में कोई भी प्रोफेशन, आप मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, यू कैन हैव 50 फ्लॉज इन योर पर्सनैलिटी एंड यू कैन स्टिल बी एन ओके गाय। आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो सकते फ्लॉज के साथ। क्यों? Hello everyone, we are back again with a new podcast. Investments are subject to market risk. Please read all the documents carefully before investing. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में एंड मस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रेडिंग के बारे में। हर्षद मेहता से जब किसी ने टिप के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला इंडिया में इन्वेस्ट कर दो। तो चलिए आज सीखते हैं पैसा कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करें। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग आज अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको आज अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है और जानना है स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ट्रेडिंग क्या होती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हाउ कंपनीज मेक मनी एंड हाउ इंडिविजुअल्स मेक मनी, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर निशांत अरोरा। So first of all, thank you very much for joining the podcast. Thanks अतुल। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हाई है। ये इसलिए है कि पैसों के बारे में बात होने वाली है या फिर आप नेचुरली ऐसे हैं? नहीं, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लो। अच्छा, आप ओशन लाइफ के बारे में बात करो, इतनी एनर्जी आएगी। तो ये एनर्जी बचपन से हाई है, और वो एनर्जी हाई है इसलिए मल्टीपल फील्ड्स जुड़ती गई लाइफ में। एनर्जी हाई है में भी इसलिए शायद लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। बट ये ऐसा नहीं है कि ये ना सीखा है या किया है, इट इज समथिंग विच आई एम बॉर्न विद। ओके, सो वो एनर्जी ऑलरेडी। हाँ यार, मे बी आप शायद कुछ आप आगे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ करोगे ना पॉडकास्ट, पता लगेगा नंबर 5 की एनर्जी हाई होती है। पता है, मैं मोस्टली एस्ट्रोलॉजी पे मैंने किया है बहुत सारे पॉडकास्ट। तो आई एम 14 नवंबर बॉर्न। ओके, तो 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर और स्कॉर्पियो। तो अभी आप एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा घुस रहे हैं। नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूँ। ओके, हाँ, तो मैं आई एम अ हेल्दी स्केप्टिक ऑफ एवरीथिंग। आई एम बेसिकली अ लर्नर। तो मेरे को लाइफ में ना बड़ा देर से समझ आया कि एक्चुअली मेरा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। ओके, व्हेन आई वाज यंग मतलब अ किड, ओके, तो मैं 5 या 6 साल का था, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे फादर ही वेंट टू आई थिंक किसी फंक्शन में कहीं गए थे। वो वापस आए और वो एक होता नहीं, वो मुंह से ऐसे बजाने वाली एक वो होती है, प्लास्टिक का माउथ ऑर्गन टाइप होता है। हाँ, तो मेरे लिए खिलौना ले आया एक, ठीक है। 5-6 दिन में आई स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स। अच्छा, क्विक लर्निंग। तो उनको लगा कि यार ये क्या हुआ। वो बेसिकली सेल्फ एनालिसिस है कि मैंने यहाँ बजाया, मुझे एक आवाज आई, मुझे लगा नहीं ये आवाज नहीं, ये आवाज है ना। फिर एक कैसियो लेके दिया उन्होंने, ठीक है। मैंने कैसियो बजाना शुरू कर दिया अपने आप, मतलब बिना कुछ सीखे। फिर उन्होंने मुझे एक म्यूजिक स्कूल में डाला। तो मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया, तबला सीखा, वायलिन सीखा, फिर मैंने माउथ ऑर्गन अपने आप सीखा, गिटार मैंने अपने आप सीखा। तो ये सब चीज़ें, मैं सैक्सोफोन मैंने अपने आप सीखा। मुझे तब लगता था कि ये मेरा पैशन है, मुझे लाइफ में यही करना है। ठीक है, म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक। अच्छा, और करेक्टर क्या है कि मैं उस समय पर, मेरे फादर चांदनी चौक में जॉब करते थे। ओके, तो वहाँ चावड़ी बाजार है। चावड़ी बाजार इज फेमस फॉर बुक्स।
वो वहां से क्लासिकल म्यूजिक की किताबें लेके आते थे मेरे लिए। मैं, आप इमेजिन करो, 6-7 साल का बच्चा क्लासिकल म्यूजिक की किताबें पढ़ रहा है बिना किसी गाइडेंस के, ठीक है, और मैं नोट्स बनाता था साथ में। मेरे पास आज भी वो कॉपीज हैं, मतलब अपने 7-8 साल की एज वाली, जहां मैंने म्यूजिक के नोट्स बना रखे हैं। फिर आगे बड़ा हुआ, फिर वर्कआउट का शौक चढ़ गया। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि अब करेक्टर वही रहता है ना इंसान का, कि अब मैं कर तो वर्कआउट रहा हूं मगर मुझे रिसर्च करनी है। तो मैंने एनाटॉमी की किताबें खरीद ली। अच्छा। अब मैं ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहा हूं। मतलब ये ऐसा हो गया जिसमें ढालते गए उसमें आप ढलते गए। अब मैं मसल फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स, स्लो ट्विच फाइबर्स, प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, अमीनो एसिड्स कौन कौन से, मैं आई जस्ट गॉट क्रेजी। तब मुझे लगा यार मेरा लाइफ का पैशन ये है। ठीक है। आगे गए, आगे जाके जब जॉब वर्ल्ड में आए तो लगा कि यार एक्चुअली ना मेरा जो पैशन है वो बिजनेस क्रिएट करना है। बट देन मुझे समझ आया कि एक्चुअली भाई तेरा पैशन ना वो था ना ये था ना ये है, तेरा पैशन है लर्निंग। ठीक है। तेरा पैशन है रिसर्च, एंड दैट इज व्हाई यू कैन चूज। मतलब मैं आज आई टॉक टू पीपल एंड इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स नोइंग योरसेल्फ, है ना। आई फील आई कैन पिक अप एनी सब्जेक्ट एंड आई कैन बी डिसेंटली knowledgeable in that subject after a period of time. ठीक है। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए सारे मेरे इंटरेस्ट हैं। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ ऑल ऑल्सो ट्राइंग टू बी। मास्टर ऑफ ऑल तो फिर मेरे को लगता है ट्रेडिंग में बोल सकते हैं फिर आपको। बट हाँ चलो, आज का पॉडकास्ट पैसों के बारे में बात होने वाली है, मेरे को लगता है मजा आएगा। क्या लगता है पैसों के बारे में? पैसा इज एन आउटपुट, ठीक है, पैसा इज द आउटकम, पैसा शुड नॉट बी मोटिवेशन। तो क्या मोटिवेशन होना चाहिए स्टॉक मार्केट में? मोटिवेशन इज पजल सॉल्विंग। आप स्टॉक मार्केट को देखते हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट का पूरा कंसेप्ट क्या है? आप एक लेमन टर्म्स में बात करता हूँ कि कोई स्टॉक चूज किया, वो स्टॉक यहाँ चला गया। आई थिंक लेमन टर्म पे मैं एक क्वेश्चन ही पॉप अप कर देता हूँ कि ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए हो कि आज अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, अगर आज मैं सो के उठता हूँ और मैं बोलता हूँ यार मुझे ना स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्ट करने हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है? आपको पता ही नहीं स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो आप सुबह सो के उठ के सोचते क्यों पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो कहीं से तो एक बैकग्राउंड तो आता है ना स्टॉक मार्केट। मैं सुनता हूँ अपने लोगों से, सुनता हूँ कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ यार, एक स्टॉक्स जैसे कोई चीज होती है जिसका कुछ बाई कर सकते हैं हम लोग, एक स्टॉक मार्केट होता है जहाँ बहुत पैसा है। मैं मूवीज में देखता हूँ, हर्षद मेहता को देखता हूँ कि उसकी स्टोरी चल रही है। तो मैं आज समझना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, पहला। दूसरा, मेरे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है। तो अतुल, मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर दूंगा उसमें सिर्फ आपकी बात तो कवर करूंगा, बट उसके अलावा और भी कई चीजें कवर कर लूंगा। ठीक है। पहली बात आपने मुझे बोली कि आज हम पैसे पे बात करने वाले हैं, और मैंने आपसे कहा कि पैसा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, पैसा आउटपुट है। ठीक है, राइट। तो आपने बोला मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, यही था ना। मैंने, आपको याद होगा एक न्यूज आई थी, सचिन तेंदुलकर ने फरारी ली। ठीक है, ली। ठीक है, आई थी न्यूज। अगर ये मेरी मोटिवेशन है क्रिकेट खेलने की, आप मुझे बता दो, मैं बन जाऊंगा क्रिकेटर? क्यों नहीं? आई थिंक नो, क्योंकि आप आउटपुट पे सोच रहे हो। क्योंकि पैसा बहुत बड़ा। जब सचिन ने शुरू किया था, ठीक है, क्या उसकी मोटिवेशन? वो तो बचपन में ऐसा हुआ ना सर कि जिस बैकग्राउंड में उसे ढाले, जैसे आपने बात की म्यूजिक की। हाँ। अगर मैं बोलता हूँ म्यूजिक में ही अगर आपको थोड़ा आगे अगर आप गए होते तो शायद आप म्यूजिशियन बन जाते। बट एट दैट टाइम अगर अभी भी देखोगे कितने म्यूजिशियंस हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं जिनके पास पैसे नहीं, या फिर ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो क्विट कर जाते हैं। सो मनी कैन बी अ मोटिवेशन, नॉट टू स्टार्ट। बट अगर मनी इज द मोटिवेशन ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव द स्ट्रगल पीरियड। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप क्रिकेटर ऐसे ही नहीं बन जाओगे पहले दिन, आपको कई साल तो खेलते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर किस्मत अच्छी रही तो रणजी में आपका सिलेक्शन हो गया, या नेशनल खेल लिया, या अंडर 16 जो भी खेल लिया। उसके अलावा आप फिर उसके बाद आपको टीम में लोगों के ड्रिंक्स भी लाके देने पड़ेंगे, उनके बैट भी उठाने पड़ेंगे, उनकी किट्स भी उठानी पड़ेंगी। अगर आपका मोटिवेशन फरारी था तो फिर वो नहीं हो पीरियड सस्टेन नहीं कर पाओगे। फिर आप ये पीरियड सस्टेन कब कर पाओगे? इफ मोटिवेशन इज लव फॉर द गेम, कि मेरा मोटिवेशन इस गेम का प्यार है। दिस इज इंपॉर्टेंट, लव इज इंपॉर्टेंट। लव इज इंपॉर्टेंट। इस चीज के लिए पैशनेट हूं मैं, मुझे खुशी देता है क्रिकेट खेलना, तो मैं क्रिकेटर बन सकता हूं। और फिर होता क्या होगा लाइफ में ना यार, जो आपको, जिसके पीछे आप भाग नहीं रहे होते ना, वो आपको मिल भी जाता है। What I'm trying to say is, if you badly want to make money, especially in trading, you will not make money. क्योंकि आप desperate हो जाओगे, आपके actions, आपके opinions, आपके beliefs, आपके thoughts, सब कुछ desperate तरीके से चलेंगे, rationality चली जाएगी। ये लेकिन 90 to 95% ऑफ द पीपल्स, अगर वो कॉर्पोरेट में है या फिर किसी भी फील्ड में हो, उनका मोटिवेशन पैसा ही है। हाँ, तो हम उसी को करेक्ट करने बैठे हैं ना। ट्रू। मैं देखो एज अ टीचर,
मेरा जॉब ये नहीं, वो कहना नहीं है कि लोगों को सुनना क्या है, ठीक है ना। अगर डॉक्टर को वो दवाई देनी है जो पेशेंट चाहे तो फिर तो हो गया इलाज। तो फिर तो क्योर ही नहीं तो मिलेगा। मैं आपको बड़ा फ्रेंकली बोलता हूं, मेरा तो यहां पर अभी रोल ये भी नहीं है कि मैं आपके सवाल से आपको सेटिस्फाई कर दूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑडियंस है उसको सच मिले, क्योंकि मेरे सवाल भी ऑडियंस के ही सवाल होते हैं, तो उसको सवाल भी करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी ही है। मैं ये समझ के बैठा हूं। ट्रू, दैट्स गुड। आई थिंक वो लव वाला पॉइंट भी अच्छा था। और एक मैं वो ऐड करना चाहूंगा, जब आपने बोला कि जिस चीज़ के पीछे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं तो शायद वो मिलती नहीं। क्योंकि desperate हो इसमें क्या होता है कि एक स्टोरी है कि आप पार्क में जाइए और एक ना बटरफ्लाई को जब आप कैच करने की कोशिश करते हैं, जितना आप पकड़ोगे ना उसको उतना वो भागती है। बिल्कुल। आप वहाँ रुक जाओ, एक बेसिक्स पे ध्यान दो तो वो कंधे पे आके बैठ जाएगी, कंधे पे आके बैठ जाएगी। सो दैट्स ट्रू। आप एक बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो अपने। बहुत ज़्यादा डेस्परेट होके चीज़ों को जब परस्यू करते हैं तो वो कुछ मिस हो जाता है। बट स्टिल मैं क्वेश्चन पे बैक आऊंगा, स्टॉक मार्केट क्या है? मैं आऊंगा उसमें। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने सुन लिया, ठीक है ना। मैं आऊंगा उसमें, मैं पूरी बात करूंगा आपसे। तो स्टार्ट शुड बी लव फॉर द गेम। ट्रू, ठीक है। अब ये जो गेम है ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट, इसका लव कैसे आएगा, या आप कैसे समझोगे कि यार ये मेरे लिए है भी या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। जो लोग ये देख के एंटाइस हुए हैं कि बहुत पैसा है, और इसमें जिम्मेदारी भी ना इन्फ्लुएंसर्स की है। लोगों ने गलत मैसेज दिया है। गलत मैसेज मतलब कि यार आज का मेरा प्रॉफिट ये, आज का मेरा प्रॉफिट ये। प्रॉफिट की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं आज एक कम्युनिटी रन करता हूं, ठीक है, ट्रेन फॉर सक्सेस करके हमारी कम्युनिटी। अब आप कहोगे ट्रेन फॉर सक्सेस क्यों? ट्रेड फॉर सक्सेस भी तो हो सकता था ना। हो सकता था, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने के लिए सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखनी है। ट्रेडिंग सीखने के लिए यू हैव टू बिकम अ पर्सन हु कैन बिकम अ ट्रेडर। ठीक है। बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों बातों में, बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो जब मैं ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूं किसी को, मेरे आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 3000 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं, और 25,000 के करीब की कम्युनिटी है जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनिटी है। ओके। आप उनमें से किसी से भी बात करोगे ना, वो आपको ये बोलेंगे कि सर ट्रेडिंग तो वर्ल्ड लेवल ट्रेडिंग एजुकेशन तो है ही है, मगर जो असली चीज यहां मिल रही है ना, वो मिल रही है जीवन जीने का तरीका। जो असली चीज यहां मिल रही है वो मिल रही है हाउ टू बी ए स्टूडेंट। तो मतलब आप बोल रहे हो कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं जीवन जीने का तरीका सीखने के लिए, मोर देन सोचने का तरीका। जब आप वो सोचने का तरीका सीख लोगे, आप देखोगे कि अब जब आप ट्रेडिंग सीखना शुरू करोगे, इट विल फ्लो लाइक दिस। गलत बायसेस के साथ ट्रेडिंग नहीं सीखी जा सकती, की भी नहीं जा सकती। एक यहां अभी बात करता हूं मैं बिफोर कमिंग, मतलब अभी इस पे आने से पहले कि स्टॉक मार्केट क्या है। आई जस्ट लाइक टू से वन थिंग कि दुनिया में कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, आप मैनेजर हो, किसी कॉर्पोरेट में मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, यू कैन हैव 10 फ्लॉज इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है, 50 फ्लॉज इन योर पर्सनैलिटी, एंड यू कैन स्टिल बी एन ओके गाय। ठीक है, आप अच्छे वकील हो सकते हो, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, इवन वाइल हैविंग इश्यूज इन योर पर्सनैलिटी। हो सकते हो ना, हो सकते हैं कि यार आप बहुत गुस्से वाले हो, ठीक है, मेरा टेम्परामेंट जो है वो बहुत लूज टेम्पर है, और मैं अच्छा डॉक्टर हूं, होते हैं, मैं अच्छा वकील हूं, मैं अच्छा जज हूं। हो सकता है, हो सकता है। आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो सकते फ्लॉस के साथ। क्यों? ट्रेडिंग में आप हो जो डिसीजन ले रहे हो बाय या सेल का, ठीक है, ठीक है, बाय या सेल के डिसीजन अफेक्ट होंगे आपके टेम्परामेंट से। आपने कोई चीज ली, कुछ खरीदा, उसका प्राइस नीचे गया, अब आप कैसे रिएक्ट करते हो उस चीज को लेके? ट्रू। प्रॉफिट को डाइजेस्ट कैसे करते हो, लॉस को डाइजेस्ट कैसे करते हो? अबाउट कैरेक्टर, इट्स अबाउट कैरेक्टर। जब तक आप अपने आप को ना उस स्टेज पर लेके, अब हम अभी जहां बैठे हैं तो यहां से एक वर्ड आता है मंक। आप अपने आप को मंक वाली स्टेज पर लेके नहीं आओगे जहां पर यू आर, आई एम नॉट सेइंग डिटैच्ड, आई एम सेइंग अनअफेक्टेड। एक वर्ड है भगवत गीता में, स्थित प्रज्ञ। ठीक है, जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं होगे कि यार मैं खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, नाचता नहीं हूं, और दुख में मैं बहुत ज्यादा रोता नहीं हूं, तब तक ट्रेडिंग तो एज अ प्रोफेशन नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहां तो डेली का सुख दुख है। हाँ, ये तो है, दिन में 10 बार का सुख दुख है। यू हैव टू मेक इट क्लैरिकल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगली बात आती है कि हम बात कर रहे थे पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी का यार ये है कि जिन लोगों को बचपन से, या एक नैक, आप मुझे कहते हो कि यार टैलेंट इंपॉर्टेंट है या ग्रूमिंग, ये एक बहस होती है ना, हार्डवर्क या फिर टैलेंट। हाँ, मुझे लगता है हार्डवर्क तो है ही है, थोड़ा सा टैलेंट जरूरी होता है। इसका एग्जांपल ये मैं आपको देना चाहता हूं कि मान लो आप गली में 2 बच्चे हैं। अब हर बच्चा भारत की गली में क्रिकेट खेलता है। एक बच्चा है जो कि खेल ही नहीं पा रहा है गली में, उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता है, वो 2 साल से खेल रहा है, हर कुछ खेल ही नहीं पाता है। आप उसको डाल दो एकेडमी में। एक बच्चा है जो ऑलरेडी गली में छक्के मार रहा है,
हाँ, बिना उसको सीखे डाल दो। उसे कुछ नहीं आता, ठीक है। अब आप उसकी टेक्निक्स करेक्ट कराओ। अब आप मुझे बताओ कौन आगे जाएगा। एक नैक होता है ना। मैं होता है। जब म्यूजिक स्कूल में गया था, हाँ, बिना सीखे मेरे सुर क्लियर थे। मेरे साथ ऐसे कई बच्चे Born हैं with talent. जिनके टैलेंट कह लो या सेंसिटिविटी कह लो, आपकी वो वाली जो सेंस है वो थोड़ी हाइटेंड है, अवेयर है, तो उस चीज को आप पॉलिश कर सकते हो, उस चीज को आप होन कर सकते हो। पैदा नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग के केस में, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है रिसर्च बेस्ड, ठीक है। ठीक है। वन इज रिसर्च। अब ये जो टिप कॉल वाली बातें हैं ना, आजकल क्या हो गया कि आप इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, करेंगे सामने ट्रेडिंग ही इन ट्रेडिंग बारे में भी बातें तो करेंगे हम ये लोग। तो ये पेंडेमिक भाई साहब, ये कोविड है, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री का कोविड है। ठीक है। और मैं देखो यहां ना बात क्या है कि आपका इंटरेस्ट आया, मान लो मोक्ष में, आपका इंटरेस्ट आया स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप किसी योगी के पास जाओ जो गुफा में रहता है, जिसके गिने चुने 4-5 शिष्य हैं। वो आपको बोलेगा भाई मेरे साथ रह ले। ठीक है। पहले तो आपको 6 महीने टेस्ट करेगा कि आपकी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है। आपसे दुनिया भर के काम भी करवाए जाएंगे, पानी ले आ, ये कर दे, वो कर दे, कोई बात नहीं की जाएगी आपसे मोक्ष के ऊपर या किसी चीज के ऊपर। ठीक है। क्या आप वो जर्नी झेल पाओगे? करेक्टर टेस्टिंग है ना, क्या आप कैपेबल हो कि नहीं? करेक्टर टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग हो जाएगी। अब मान लो वो पतंजलि सूत्र वाली बात आती है, या अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धर्म ध्यान समाधि, लंबा रूट है, एक दिन का रूट तो है नहीं, 2 दिन का तो है नहीं, सालों का जीवन शैली है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ भीड़ यहां लगेगी या भीड़ लगेगी वहां जहां पे एक एसी आश्रम में कहा जाएगा आपको 2 दिन के सेमिनार में मोक्ष प्राप्त है, ये तबीज बांध दो यहाँ पे और फिर देखो मोक्ष। तो इसी का तो फायदा उठाते हैं ना लोग, कि जो समझदारी नहीं होती हमें। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा डाइवर्ट होने से पहले इस क्वेश्चन पे मैं फिर से आऊंगा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट बेसिकली तो एक इकोनॉमी का इंजन है, ठीक है। इंजन क्यों है? इंजन ऐसे है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आपने और मैंने या खाली आपने एक कंपनी शुरू की, ठीक है। कोई बिजनेस शुरू किया। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो या तो वो प्रोप्राइटरशिप होती है कि आपका ही बिजनेस है, ठीक है, या पार्टनरशिप होती है, 2-3 लोग हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल बेटर है देना, क्योंकि उससे ही वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शेयर से गवर्न होती है, करेक्ट? ठीक है। अगर हम दोनों ने मिलकर कंपनी खोली तो आप और मैं डायरेक्टर्स हो गए, राइट, और हम दोनों ने अपने आप को शेयर अलॉट कर लिए। तो कंपनी कैसे फॉर्म होती है कि यार 50,000 आपने दिए, 50,000 मैंने दिए, 1 लाख की कंपनी है, 10 रुपए का शेयर है, 10,000 शेयर इशू कर दिए, 5,000 शेयर आपके पास है, 5,000 शेयर मेरे पास है, ठीक, करेक्ट? यही गेम है ना। ट्रू। आप और मैं डायरेक्टर भी हैं, हमारे अलग अलग रोल हैं। आप और मैं शेयर होल्डर्स भी हैं, ठीक है। ओनर कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर। डायरेक्टर कौन है? एम्प्लॉई। तो शेयर होल्डर ने एम्प्लॉई को, डायरेक्टर को जॉब पे रखा है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में सेम लोग ही हैं। तो आपने और मैंने मिलके, क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं, तो मतलब वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, हमने अपने आप को ही अपॉइंट कर दिया वाया अ लेटर कि अब हम लोग डायरेक्टर भी हैं, मतलब हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी चलाएंगे। ठीक है। हमने कंपनी चलाने के लिए अपने घर से कुछ पैसा लगाया, हमें और पैसे की नीड हुई, हमने डेट लिया। तो डेट, 2 ही रूट होते हैं कंपनी के पास, डेट और इक्विटी। डेट के रूट का मतलब है कि आप उधार ले रहे हो, ठीक है। वो उधार बैंक से भी हो सकता है, वो उधार किसी इंडिविजुअल से भी हो सकता है, ठीक है। इनिशियल डेज में तो वो रूट ओके रहता है, क्योंकि आपको इमीडिएट पैसा मिल जाता है और आप एक इंटरेस्ट पेमेंट ही तो करनी है ना, वो हम बिजनेस चलेगा तो हम करते रहेंगे, स्टार्ट करने के लिए उतना हो जाता है, मिल जाता है। आजकल लोग स्टार्टअप्स में भी इक्विटी पे जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। ओके। प्राइवेट इक्विटी भी अपने आप में शेयर मार्केट ही है, मगर वो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी आप शार्क टैंक देखते हो आजकल, इतना % इक्विटी है ना। इक्विटी वो क्या है? अभी कि आपने और मैंने कंपनी शुरू की थी, याद है ना आपको? भूल मत जाना, आप डायरेक्टर हो। 5,000 शेयर आपके थे, 5,000 मेरे थे, ठीक है। ठीक, तो मतलब 50% यू, 50% मी। अब हमें पैसा चाहिए, हमने कागजी कार्रवाई की और एक्सेल बनाई, और हमने सोचा कि यार ये हमारा बिजनेस होगा, है नहीं होगा, ये हो जाएगा, और ये सब करके हम अगले 5 साल में यहां खड़े होंगे, इतनी सेल, इतना प्रॉफिट, इतना ये सब कुछ, ठीक है। हमारी वैल्यूएशन ना इतनी है, ये कागजी बातें हैं। यार हमारी कंपनी की वर्थ 10 करोड़ है, कमा हम अभी कुछ नहीं रहे, हाँ, लेकिन हमने वर्थ निकाल ली। हम एक इन्वेस्टर के पास गए, हमने उसको बोला कि यार हमें डेट नहीं चाहिए, क्योंकि हम ना अभी बिजनेस चल तो रहा नहीं है, पता नहीं आगे स्कोप आएगा नहीं आएगा, तो हम इंटरेस्ट कहां से देंगे। ट्रू। आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, हम आपको इसके बदले 20% इक्विटी देते हैं। अब वो क्या होगा? 10% इक्विटी जाएगी, जो आपके पास 5,000 शेयर हैं, और 500 शेयर आप दोगे उसको, 500 शेयर मैं दूंगा। अब इस कंपनी में 3 शेयर होल्डर हो गए,
आप, मैं और ये, ठीक, ये समझ में आ गया। प्राइवेट, ये प्राइवेट लिमिटेड चल रही है अभी। हाँ, उसका गेम ये है, कल को ये कंपनी वो चलवाएगा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो फिर उसको एक और बकरा मिलेगा। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ लगा लेगा। हाँ, ठीक। तो अब वो जो उसने 10 करोड़ पे वैल्यूएशन लगाई थी, अब वो अपने 1000 शेयर 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे बेच जाएगा। वो ऐसे पैसा कमाएगा, मतलब वो 5 टाइम्स पैसा कमा गया, आउट ऑफ एग्जिट कर गया। ठीक है, आप और मैं फिर वापस रह गए अंदर। अभी हम तो हैं ही अंदर। ये गेम चल रहा होता है पीछे पीछे। इस गेम का एंड क्या है? इस गेम का एंड ये है कि जब, अच्छा, ऐसे इन्वेस्टर को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, या तो एंजल है या फिर जो इंक्यूबेटर्स हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़ा पैसा होता है तो सीरीज ए, सीरीज बी, फिर वो राउंड हो जाते हैं, वो वेंचर कैपिटल है। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली इन्वेस्ट इन अ बिगर बिजनेस, ओके, व्हिच हैज ऑलरेडी प्रूवन इट्स वर्थ। एंजल्स कम इन व्हेन बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब कंपनी काफी बड़ी हो गई है, ठीक है, यू हैव बॉट अ बिल्डिंग और वो सब एम्प्लॉइज हो गए हैं। अब आपको अगली गेम खेलनी है। अगली गेम आएगी आईपीओ से। आईपीओ, जो आईपीओ निकलते हैं, ऐसे आता है कि उसके कारण क्या है? 2 कारण है। पहला कारण तो है पैसा रेज करना, ठीक है। इतना पैसा आपको कोई इंडिविजुअल नहीं दे पाएगा, ना बैंक दे पाएगा, जितना पैसा आपको पब्लिक दे देगी। ट्रू ट्रू। पब्लिक थोड़ा थोड़ा देगी मगर बहुत सारा दे देगी, है ना? हाँ। तो ये वो वाला गेम है कि अगर हर आदमी भी 1000 रुपए देगा तो इंडिया में कितने लोग? तो ये अलग कैलकुलेशन है। तो वो पैसा, बड़ा पैसा रेज होता है। अब हमारा आईपीओ निकल गया। अभी आईपीओ में बात, पहला रीजन तो ये है पैसे का। दूसरा रीजन ये है जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टर बैठे हैं, ओके, हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है ना? उनको एग्जिट चाहिए ना। अच्छा, वो कोई यहाँ पे हमारे कोई फूफा जी थोड़ी थे जो वहाँ पे काम कराने आए थे कि पैसा लगा के बैठ गए। उनको ये है कि यार मैंने पैसा लगाया, कंपनी आपकी 100 करोड़ की मैंने सोची थी, उतनी हो गई, आज आप कंपनी 1000 करोड़ की अपनी वैल्यू कराओ। ओके, अब आप अपना शेयर, आप याद करना, हमने शेयर 10 रुपए के लिए हुए थे। हाँ, 5000 शेयर आपके थे, 5000 मेरे थे, 10 रुपए का था। उस समय वैल्यूएशन क्या थी? 1 लाख, ठीक है, कंपनी की। आज वैल्यूएशन है 100 करोड़। आपका वो शेयर कितने का हो गया, हिसाब लगा लो। मेरा वो शेयर कितने का हो गया, हिसाब लगा लो, लगा लिया। अब मैं कहता हूं कि यार आईपीओ करेंगे। भाई तू इन्वेस्टर है, तेरे पास 10% है, तेरे पास 10% है, हमारे पास मान लो 40-40 है। हमने इन्वेस्टर, उनको बाहर निकलवाना है। हम भी चाहते हैं यार, हमें भी 40-40 नहीं रखना। अच्छा, 25-25 रखेंगे, अपना 15-15 आउट करेंगे। किसको आउट करेंगे? पब्लिक को। तो 15-15 आपका, हम दोनों का, 30% ये हो गया, 10-10 उनका, 50% का हम आईपीओ करते हैं। आई बात समझ में आपको? तो ये गेम है। अब वो जो आईपीओ हो रहा है वो किस वैल्यूएशन पे हो रहा है? हम वो आईपीओ कर रहे हैं जी 5000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। वो पैसा वो कौन डिसाइड करता है? लीड बैंकर्स अपॉइंट होते हैं, है ना, कि कितना वैल्यूएशन पे इसका आईपीओ। हाँ, तो वो सारा आपके फाइनेंस देखते हैं, सब कुछ करते हैं, वैल्यूएशन बनाते हैं कंपनी की। अब वो आईपीओ का अखबार में ऐड आ गया, रेड हियरिंग नोटिस आता है, वो सब चीजें हो गई। अब पब्लिक ने आपके शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, करेक्ट? एक बंदा थोड़ी खरीद रहा है, लाखों लोग खरीद रहे हैं, बहुत। अच्छा, फिर किसी के हिस्से में 2 शेयर आए, किसी के हिस्से में 5 शेयर आए, 10 शेयर आए। अब मान लो एक शेयर आपका 500 रुपए का आईपीओ हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, आप तो आईपीओ होते ही 50 गुना प्रॉफिट में आ गए। 10 रुपए का खरीदा था आपने, ट्रू, ठीक है ना? हाउ अ बिजनेसमैन बिकम्स रिच, दिस इज हाउ अ बिजनेसमैन बिकम्स रिच। जो बड़ा पैसा आता है लोगों के पास बिजनेस में, वो बिजनेस से नहीं आता है, वो बिजनेस बेच के आता है। मतलब मस्ट ऑफ द कंपनीज, मेरे को एक वो याद आ रहा है कि मस्ट ऑफ द कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स ओनर्स या फिर कुछ रिलेटिव्स रखे होते हैं, उन शेयर्स को वो पब्लिकली लिस्ट, मतलब रिलीज करने के लिए बोलते हैं, ताकि वो जब पब्लिक के पास जाए और पैसा फिर रेज हो और वैल्यूएशन इंक्रीज हो कंपनी की। आई थिंक इस तरीके से एक ये गेम चल रहा होता है। आईपीओ होता है तो वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब इस कंपनी का ओनर कौन है? कि भाई इतना आप, इतना मैं, बाकी पब्लिक और या जो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं बीच में, जिनके पास अभी शेयर है। अच्छा, अब इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जब आईपीओ होता है, जब शेयर्स हम पहली बार शेयर्स बांटते हैं। अच्छा, मान लो 2 लाख लोगों ने हमारे शेयर खरीदे हैं, ठीक है, हमने इतने एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, 2 लाख लोगों ने लिए। वो 2 लाख के 2 लाख, उन लोगों का डेजिग्नेशन क्या है? अब दे आर शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर बाय व्हाट परसेंटेज? ये है ना पॉइंट। तो somebody might be, अब आज आप एक शेयर खरीद लो अशोक लीलैंड का, you might be owner by 0.00001% ऑफ द कंपनी। ट्रू, करेक्ट। तो आपका कोई कंपनी के डे टू डे वर्किंग्स में से नहीं आ जाएगा, बट आप शेयर होल्डर हो।
डिविडेंड मिलेगा आपको, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, वो सब मिलेगा, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी, वो सब होगा। ये प्राइमरी मार्केट है। अब हमने इससे ये क्लियर कर दिया कि स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है। स्टॉक मार्केट का पर्पस है कंपनीज के लिए पैसा रेज करना वो पब्लिक से। ठीक है। फिर आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट पैसा रेज हो गया, ठीक है, कंपनी ने तो शेयर बेच दिए अपने, पब्लिक ने खरीद लिए। अब कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब पब्लिक की शेयर की डिमांड सप्लाई है। अब वो डिमांड सप्लाई कैसे आएगी? वो डिमांड सप्लाई आएगी कंपनी के परफॉर्मेंस से, ठीक है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा कर रही है, न्यूज कैसे आती है, कुछ भी है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग की फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर से, उन एस्पेक्ट से डिमांड क्रिएट होगी या सप्लाई क्रिएट होगी। जब वो डिमांड सप्लाई क्रिएट होगी तो जिन लोगों ने खरीदे हैं आईपीओ में, भाई मैंने 500 रुपए का आईपीओ लिया था आपका, अब वो शेयर 750 का हो गया, मैं बेचना चाहूंगा ना, आप थोड़ी खरीद रहे हो मुझसे, तो मैं किसी और पर्सन को ही बेचूंगा जो जिसे लगेगा कि हाँ यार ये और आगे जा सकता है, जिसे लगेगा और आगे जा सकता है। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर हो रही है, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन हुई थी बिटवीन कंपनी एंड पब्लिक, वो खत्म हो गई बात, वो खत्म हो गई। अब लोग आपस में ही खेल रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे किसी का पैसा कहीं जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ओके। तो हम जब बात करते हैं मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। ट्रेडिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में। इन्वेस्टिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है ना। ये अच्छा, अब जब हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग कैंप्स हैं, चलो उस पर भी जाएंगे। पहले उससे पहले मैं ये बोल दूं कि अब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, है ना, स्टॉक मार्केट क्या होती है और क्यों होती है और कैसे, इसका सबको समझ अब यहाँ मैं उस पर आता हूं। आपने एक सवाल पूछा कि भाई बंदा कहता है कि मुझे स्टॉक में पैसा लगाना है। सबसे पहले यू शुड ट्रीट दिस थिंग एज अ बिजनेस। यू शुड ट्रीट स्टॉक मार्केट, ये कोई साइड किक या सट्टेबाजी या लॉटरी नहीं है ना, ये कोई महालक्ष्मी रेस कोर्स नहीं है, ये एक बिजनेस है। आप एक बिजनेस कर रहे हो, जिस आप इमेजिन करो, हम कहते हैं जेफ बेजोस। तो मेरे एक मिनट, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस का मोटिवेशन तो पैसा ही हुआ, मोटिवेशन पैसा हुआ, मगर सीखना तो पड़ेगा बिजनेस। ठीक है। बिजनेस ऐसे सीखोगे क्या कि इसने बोला था ये शेयर खरीद लो, ये उसने बोला था। मैं इसी पे आ रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि अब मैंने अभी आपने सेकेंडरी मार्केट बता दिया कि दो लोग शेयर्स सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। जब मैं स्टार्ट करता हूँ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मतलब अभी तो मैं लेमैन ही हूँ, मैं अभी उठा ही हूँ, मतलब अभी स्टार्ट, मतलब इट्स लाइक कि मैंने डीमैट अकाउंट खोल लिया किसी ने। नहीं, अभी खोलना भी नहीं चाहिए आपको। अच्छा, पहले आपको सीखना चाहिए। मैं यही तो आ रहा हूँ, आप बार बार सीखने की बात से हट रहे हो, मैं बार बार सीखने की बात पे आ रहा हूँ। ओके। जो लोग ऐसे स्टॉक मार्केट में आते हैं क्योंकि उनका दोस्त कर रहा है, क्योंकि उनका बॉस कर रहा है, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो अपना पैसा हम जैसे लोगों को देके जाएंगे। क्योंकि जब शुरू होते हैं तो हमें टिप्स जो बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, मैं इसीलिए एक नॉर्मल पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जो अब आता है टिप्स पे, टिप्स और नॉलेज। अच्छा, आप मुझे बताओ, हम यहाँ नॉर्मल पर्सन को खुश करना चाहते हैं या सच्चाई दिखाना चाहते हैं? सच्चाई दिखाना चाहते हैं, बट उनके भ्रम भी तोड़ने होंगे। अब मुझे ये एक बात बताइए आप कि अगर मैं भ्रम के बारे में नहीं बात करूंगा तो मैं नॉलेज तक कैसे पहुंचूंगा? आपकी बात ठीक है, तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, पहले आएगी एजुकेशन। ट्रू, मैं उसी पे ही आ रहा था। तो टिप यू हैव टू ट्रीट इट एज अ बिजनेस। टिप विप छोड़ो, उस पे आएंगे अभी। वर्सेस नॉलेज, मेरा जो नेक्स्ट सेक्शन ही था, आप वहां तक पहुंच गए, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। मैं अपना पहुंच जाऊंगा। यू हैव टू ट्रीट इट एज अ बिजनेस। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हो ना कि यार मैं साइड पैसा थोड़ा कमा लूंगा, जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स का वो होता है, ठीक है, तो आप जाओगे टिप्स की तरफ। क्योंकि आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं कर रहे, है ना, आप इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर रहे। आप ये सोच ही नहीं रहे कि यार ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर दुनिया के शार्पेस्ट ब्रेन्स काम कर रहे हैं, और रिसर्च हो रही है, उस पे रिसर्च हो रही है, जिसपे प्रॉपर कंपनीज बैठी हैं, काम हो रहा है ना, ठीक है। आप ये समझो कि दुनिया में जो शार्पेस्ट ऑफ द शार्प माइंड्स हैं वो या तो साइंस में है या फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। तो आपको लगता है कि आप एक रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप या एक रैंडम टिप लेकर व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू सम ट्रेड, आपको तो नहीं पता उस ट्रेड की अपोजिट साइड कौन सी पार्टी है। True. आपको तो नहीं पता। तो आप मतलब पता क्या है, एक ना क्वेश्चन आता है कि यार व्हाई अदरवाइज सक्सेसफुल पीपल दे फेल इन ट्रेडिंग। ठीक है, एक आपको एग्जांपल देता हूं इसमें। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा? सुना। ठीक है। तो ह्यूज साइंटिस्ट, बिग बिग डिस्कवरीज। न्यूटन को एक बार किसी ने कोई टिप दी, आई थिंक द स्टॉक वाज साउथ सी शेयर्स। न्यूटन ने वो शेयर खरीद लिया, काफी बड़ा पैसा लगा दिया। ये हम लोग रियल स्टोरी बात कर रहे हैं? रियल स्टोरी। ठीक है। ह्यूज लॉस। हिज स्टेटमेंट वाज, आई कैन अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स। एंड देन ही रियलाइज्ड
दैट आई डिड नॉट टेक इट एज अ सब्जेक्ट जैसे कि मैंने साइंस को लिया है. ट्रू. आई टुक इट एज अ प्ले. तो आप ये इमेजिन करो कि ये स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो हम बात करते हैं, ये लोगों का कोर बिजनेस है. तो ये आपकी हॉबी कैसे हो सकती है? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा बैरियर हमें ब्रेक करना जरूरी था कि जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं 9 to 5 जॉब करके यार थोड़ा सा टाइम मैं स्पेंड करूंगा, मुझे कहीं से टिप मिलेगी और मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा और मेरा एक साइड हसल काइंड ऑफ पैसा बन जाएगा. बट वो फॉल्स है. नहीं, वो फॉल्स नहीं है. बन सकता है. ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, वैसे 9 to 5 तो जॉब है ही नहीं. हाँ, अब तो आस्क लार्सन टू ग्रो 90 आवर्स नारायण मूर्ति. तो एनीवे, तो जो भी जॉब है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप वो जॉब छोड़ोगे या जॉब करते रहो. बट अगर आपको साइड बाय साइड अपने आपके पास पैसे की कलेक्शन है, कुछ एक्यूमुलेशन है, सेविंग्स है ना, यू वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट और यू वांट टू ट्रेड व्हाटएवर. ओके. व्हाट आई एम सेइंग इज कि द रूट इज नॉट टू गो वाया टिप्स. द रूट इज कि आप ये डिसाइड करो, ठीक है यार, मैंने डिसाइड किया ना, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है. ठीक है. मैं अपने आप को अगला 1 साल देता हूं. मुझे रोज रात को घर आके 1 घंटा निकालना है एंड आई विल स्टार्ट स्टडिंग. समझने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक वीकेंड पे एक लाइब्रेरी में जाके एक लॉ पे किताब खरीद लो और पढ़ लो ओवर द वीकेंड. अब मंडे को जाके आप कोर्ट ऑफ लॉ में आर्ग्यू कर लोगे केस? नहीं कर पाएंगे. आप न्यूरो सर्जरी पे किताब पढ़ लो, ठीक है, कर लोगे ऑपरेशन. तो ऐसा क्यों लगता है आपको, मतलब पब्लिक को ऐसा क्यों लगता है कि यार ये मैं ऐसे ही कर लूंगा? कैसे कर लूंगा? क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल है. देखो यार, वो तो क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था उसमें कि यू डू ट्रेडिंग, ओके, सो यू टीच एज वेल. आपकी बहुत बड़ी कम्युनिटी और बहुत समय हो गया आपको ट्रेडिंग सिखाते हुए. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने बोला कि दिस इज नॉट अबाउट आई टीच ट्रेडिंग, आई टीच कैरेक्टर. एक कैरेक्टर बिल्ड करना, एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक बहुत सारे लोग आपसे जब जुड़ रहे होते हैं तो एक भरोसे से जुड़ते हैं. बट वहीं पे एक बहुत ही अच्छा डेटा आता है, या फिर आई डोंट नो, सेबी ऑल्सो रिलीज वन डेटा दैट 9 out of 10 ट्रेडर्स लूज मनी. सो वहाँ पे एक मोटिवेशन है कि वाई डू यू चूज ट्रेडिंग एंड वाई डोंट आई चूज द इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं क्यों ट्रेडिंग ही करूँ? हाँ, चलो, मुझे अभी ये डिफरेंशिएशन नहीं आया था. मुझे लगा हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग. इवन इफ यू चूज इन्वेस्टमेंट, तब भी सीखना पड़ेगा. तो भी टिप से करोगे क्या? नहीं, टिप वाला हमने चाहा ना थोड़ा वो सेग्रीगेट इसलिए किया बिकॉज ओके नाउ इट्स, अगर आपको कुछ करना है तो पहले उसे सीखना जरूरी है. अभी हम इस पे आएंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है. ठीक है, थोड़ा वो भी समझना जरूरी है. वो जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आपकी अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है इन्वेस्टिंग क्या और ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में ये बोल रहा हूँ कि मैंने आज अगर अभी कोई पैसा लगाया तो उसे जल्दी से बस वहां से रिटर्न आ जाए. लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर मैं देख रहा हूँ तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ कि ठीक है, मैंने एक पैसा था मेरे पास, अब बताओ. ओके ठीक है, कोई नहीं, बहुत सारे लोगों का. तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको, इसमें आएंगे अभी. ठीक है, ओके. तो हमने पहले ये क्लियर कर दिया कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है, ठीक है, एज अ पार्टिसिपेंट. हमने स्टॉक मार्केट भी समझा. सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको ये सोचना है कि दिस इज लाइक एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन माई लाइफ. ओके. अगर मैंने डॉक्टर बनना होता तो मैं क्या करता? अगर मैंने लॉयर बनना होता, कुछ भी बनना होता, पायलट बनना होता, मैं क्या करता? मैं सीखता. वो सीखूंगा कहीं से भी, किताबें खरीद के पढ़ूंगा. अब तो रिसोर्सेज बहुत कुछ तो करूंगा ना. पहले मैं सीखूंगा. सीखना जरूरी है. मैं कहता हूँ 20 किताबें खरीद लो ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की, पढ़ तो लो यार पहले. ट्रू. अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देता हूं, मुझे एनालाइज करके दो. वो तो आपको आती नहीं, आना चाहिए. तो आप कैसे कर लोगे? वो कैसे आएगी? अब मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो पहले आपको अपनी रातें खराब करनी पड़ेंगी ना जॉब के साथ साथ, कि मैं अकाउंटिंग सीखूं, फाइनेंस सीखूं, तभी तो मैं वो पढ़ पाऊंगा. तो इन एनी रूट आपको पहले तो इस रूप से निकलना है कि टिप विप कुछ नहीं है. टिप्स आर पिट्स. पिट्स मतलब गड्ढा. जो आदमी आपको टिप देता है, अब वो चले ना चले, तब तो वो आपके साथ नहीं है. ये डायनेमिक चीज है यार. आपने एक चीज ली, उस चीज को अगर आपने एनालाइज नहीं किया, मैंने एनालाइज किया, मुझे पता है यार मैंने यहां बाय किया है, ये यहां तक आएगी अगर फॉर एग्जांपल, तो मुझे और बाय करना है. मगर अगर यहां तक आ गई तो आउट हो जाना है. अगर ये यहां तक गई तो मुझे इसका जो मैंने लिया था उसका आधा लिक्विडेट कर देना है, बाकी होल्ड करना है. फिर अगर यहां तक, ये प्लान तो आप बना के रख रहे हो ना. टिप्स में ये प्लान तो नहीं है आपके पास. आपके पास क्या, ये खरीद लो, ये खरीद दो, यहां तक जाएगा. अब ये कैसे हो सकता है? किसी भी चीज का 90 to 95% ऑफ द कंटेंट 90 to 95% ऑफ द पीपल्स हु आर टीचिंग दिस, हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया. इसीलिए आज हमें 7 साल हो गए. इसीलिए हमारी कम्युनिटी 25,000 की है, 25 लाख की नहीं है. अच्छा, ठीक है. मतलब हम ऐसा थोड़ी है कि हमें 25 लाख वाली कम्युनिटी का गेम खेलना नहीं आता. गेम खेलना तो आता है.
आज बना दें कैची टाइटल्स, रील्स, अगर रील्स या Reels मैं में अगर आज एनालाइज करना डेली Okay. शाम को मैं वीडियोस बनानी शुरू कर दूं कि कल मार्केट यहां जाएगी, ठीक है, आप देखोगे 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स जाएगी। लेकिन ये करना इलीगल है आई थिंक। नहीं, ये illegal नहीं है, जब तक illegal- आप सेबी illegal ये- ऑथराइज्ड, जो सेबी ऑथराइज्ड भी हैं, तो वो ठीक कौन है। सा, मैं ये कहना चाहता हूं, जो सेबी ऑथराइज्ड होके भी टिप्स दे रहे हैं, मेरी नजर में तो टिप्स का धंधा ही गलत है। ओके, टिप्स देना ही इमोरल है। आप किसी को स्लेव बना रहे हो, आप किसी को हैंडीकैप कर रहे हो। मतलब आपको डॉक्टर बनना है और आपको एक दूसरा बंदा बता रहा है कि पट्टी ऐसे बांधनी है, ट्रू, विच इज रॉन्ग थिंग। तो टिप का बिजनेस ही अपने आप में मेरी नजर में इट्स अ क्या कहते हैं, फैलेसी, स्कैम। अब वो सेबी रजिस्टर होके कर लो, मतलब अब ये कह रहे हो मैं यहां से रजिस्टर हो जाऊं और फिर गलत काम कर लूं। मेरी मुझे नज़र में मतलब तो ये- सर्टिफिकेट मिल गया गलत काम मेरी नजर करने में का। तो ये काम ही गलत है, क्योंकि इससे आप किसी को सेल्फ एनेबल नहीं कर रहे। नहीं, सिर्फ आपकी नज़रों में नहीं, वैसे भी हाँ। मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो तो पहले आपको उसे आना सीखो, चाहिए, है ना? खुद ही क्योंकि आना चाहिए। उसके प्रोज एंड कॉन्स, सबसे ज्यादा लॉस भी आप ही मतलब कैटर कर रहे होगे, फायदा भी आप ही को हो रहा होगा, बट आपको वो समझना जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म तक कुछ काम करना चाहते हो। हाँ, और यार डेली बेसिस पर ना इतने नए नए आपको एक्सपीरियंसेस होंगे कि वो आपको, अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे नेविगेट करना है, ना कि सिर्फ मार्केट को बल्कि अपने इमोशंस को भी, इट विल बी डिफिकल्ट। तो टिप्स तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। Okay. अब आपने बात की थी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। यहाँ पर ना दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है फंडामेंटल, एक वर्ड आता है टेक्निकल। ओके, हमने ये एक्सप्लेन कर लिया कि शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर अभी लिया हमारे कि तक शेयर्स आ गए, मेरे को shares लगता है आ मैं गए। अगर पब्लिक में हूँ, मेरे पास शेयर आ गया किसी कंपनी share का। आ गए, ठीक है। नहीं, अभी तो कैसे आए, आपने लिए ही क्यों, आप तो सीखा ही नहीं अभी तो आपने। हाँ, तो ये गलती हुई ना मेरे से। हाँ, गलती अब तो मैं सीखने आया हूँ ना। चलो ठीक, अब ले लिया आपने। ले लिया मैंने, मेरे से गलती हुई, मुझे समझ में आया नहीं लेना चाहिए था, पहले अच्छा। सीखना चाहिए था, बट स्टिल अब तो मेरे पास चलो आ ठीक गया। है। जब हम सीखने की बात करते हैं, ठीक है। अब बात आई कि क्या सीखें, ठीक है ना। मैंने आपको ये तो बोल दिया कि टिप्स नहीं है, टिप्स नहीं लेनी, ये सारी रील्स और ये यार कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी है, ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट बना दिया यार। मेरा सवाल, अच्छा हर किसी को ट्रेडर बनना है, बनना है, ठीक है, जरूर ट्रेडर बनना है। बनना है। रील्स तो कुकरी की भी आती हैं, शेफ क्यों नहीं बनना? क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए दिमाग में ये है कि यार ये तो एक प्रॉपर प्रोफेशन है, सीखना पड़ेगा। टाइम ट्रेडिंग को लगेगा। लेके आपके दिमाग में क्यों नहीं आता कि प्रॉपर प्रोफेशन है, सीखना पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि दिखता है कि यार अभी अगर इसमें मैं पैसा लगाया, किसने दिखाया आपको? मतलब कंटेंट ही दिख रहा है। क्यों दिखाया कंटेंट उन्होंने आपको? क्यों दिखाया? हाँ, मैं आपको कड़वी बात बोलता हूँ, ठीक है। वो कंटेंट क्रिएटर्स जो ऐसा शॉर्ट टर्म कंटेंट बनाते हैं, इन द सेंस कि यार बीच पे बैठा है बंदा, टांगे फैला के, लैपटॉप पे चार्ट खुला हुआ है, ट्रू ट्रू। जो ये वाला कंटेंट बनाते हैं, मेरे पास एक रील पॉपअप होती जितने है। दोषी वो लोग हैं, उनसे बड़े दोषी उस कंटेंट को कंज्यूम करने वाले हैं। उनकी कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए कंटेंट बनाया गया है। आज से नहीं हो रहा है सब। आई थिंक इससे बेटर है कि फिर हमें गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि अच्छी एजुकेशन दी जाए। अगर मैं एक यार वो ऐसे तो है, बैकग्राउंड से आता हूँ, वो तो एक दुर्भाग्य है ही कि क्योंकि एजुकेशन का स्तर वो नहीं है जहां पर लोगों को अपने आप के लिए सोचने के काबिल बनाया जाए। ट्रू, लॉजिक्स है ना? लॉजिक्स कहाँ से आएगा? जैसे आपने बोला कि मैं बहुत सारे फील्ड में बहुत अच्छा हूँ, एक लॉजिक ही बिल्ड हो रहा है ना। आपको भी तो बुक पढ़ने के लिए एक लॉजिक लग रहा है, आप समझ पाते हो। मैं अगर आपको बोल दूं x+y=z, वो लॉजिक आएगा ना आपके अंदर की, जिसमें आप समझ पाओगे अच्छा ये क्यों हो रहा है। हाँ, मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, मैं उसका फ्रेमवर्क ले लूंगा। हाँ यार, इसने ये कहा है। अभी जो हो रहा है कंटेंट क्रिएशन में या फिर कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो मानने वाला है, जो आपने बताया कि आप नॉलेज में जाओ, ठीक है। तो ये अच्छा है, 90 to 95% मैं थोड़ा सेग्रीगेट कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास एक रील आती है जिसमें वो लड़का उठ के बोलता है कि आज मैंने इतने पैसे कमाए, सिर्फ एक अपना ट्रेजेडी है यार उसका ना, उसके एक कारण तो, उसका सबसे बड़ा कारण तो ह्यूमन ग्रीड है। ह्यूमन ग्रीड है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो आज की बात कर रहे हैं। हमारे माँ बाप के जमाने में, हमारे पिताजी के जमाने में लॉटरियां होती थी, खेलते थे ना लोग, पॉन्जी स्कीम्स होती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इस तरह की चीज आई। तो ये सारी चीजें लोगों की ग्रीड को कैटर करने के लिए तो बनाई जाती हैं। तो ग्रीड समझना होगा फिर लोगों को। ग्रीड समझना, तो अब मैं कहाँ तो घुस हो गया। एक एक घर में जाके लोगों को पोलियो की तरह ड्रॉप पिलाओगे क्या? इसलिए मैं स्टार्ट जब किया था पॉडकास्ट तो ये ऐसे स्टार्ट किया था कि हमें बहुत लेमेन काइंड ऑफ हम लोग आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। मैं गलतियां भी करने बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ। मैं स्टॉक भी बाय करने बैठा हूँ टिप में, लेकिन अब मैं अगर स्टेप बाय स्टेप जाऊँ तो मुझे ये समझ में आया कि पहले मुझे उस चीज को समझना होगा, नॉलेज गेन करनी होगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आपका एक हार्ड अर्न मनी वहां पे जा रहा है। एक तो ये, और दूसरा ये कि ये एक प्रोफेशन है, ठीक है। ये भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो कंटेंट हमारे पास क्रिएट होके आता है, जिसमें हमें टिप्स मिलती है, ट्रिक्स मिलती हैं, वो भी एक बहुत ही जो दुखदाई, जो आपने बोला, बहुत ही पैथेटिक है हमारे लिए, और उसमें बहुत लोग लूज भी करते हैं। और शायद वहां से ही एक डेटा निकल के आया था जो मैंने बोला, 9 to 10। हाँ, मैं सही कह रहे हो आप।
आज देखो हमें 7 साल हो गए, ठीक है, एक कम्युनिटी चलाते हुए। मैं अपने आप को ना, अगर आप मुझसे पूछोगे कि ट्रेडिंग, डू आई लव टू बी अ ट्रेडर और अ टीचर, मुझे लगता है मैं टीचर तो बचपन से हूं। ठीक है। इन द सेंस, मैं जब पियानो सीखता था या गिटार सीखता था तो मैं शीशे के आगे खड़े होकर ना एक्सप्लेन भी करता था। दिस इज पार्ट ऑफ माई लर्निंग। मैंने जो कुछ पढ़ लिया आज, बचपन में भी मैंने कुछ पढ़ लिया, अब मैं अपने आप को सुनाता था इमेजिन करके कि मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं। ये मैंने हमेशा से किया है। बिजनेसेस में भी आगे एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ, इवेंट मैनेजमेंट हुआ, दुनिया भर की चीजें, आईटी का बिजनेस हुआ। मेरा जो फेवरेट पार्ट था ना उस पूरे बिजनेस का, वो होता था जहां पर मैं कस्टमर को, मैं ना, आई वॉज नॉट अ सेलर लाइक कि ये इतने का है, आई वॉज लाइक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेगोशिएटर? नहीं, कंसल्टेंट। ओके। कि व्हाइट बोर्ड पे मैं उनको समझा रहा हूं कि आपका ये नेटवर्क है, आपको ये चाहिए, हम यहां पर ऐसे करेंगे, तो यू नो दिस यूज्ड टू एक्साइट मी। इससे कस्टमर को ये बिल्ड हो गया कि यार ये एजुकेटर है मेरे लिए। ठीक। ही इज नॉट सेलिंग व्हाट ही हैज, ही इज टेलिंग मी कि व्हाट यू शुड बाय। बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करने का भी एक, क्योंकि मेरे को मजा आता है इसमें। मेरे को मजा आता था अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में। ओके। तो व्हेन वी स्टार्टेड दिस कम्युनिटी, मैंने अपनी वो सारी जो भड़ास है निकाल दी। अब उस भड़ास में क्या हुआ, 7 साल में इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट हो गई। वो लोग भी ये कहते हैं, आप देखो कि मेरी कम्युनिटी में वी डू नॉट कैटर टू। एक और एग्जांपल देता हूं आपको कैरेक्टर का। मुझे यार डेली बेसिस की कम से कम 50 से 100 मेल्स आती हैं। ठीक है। ठीक है, जिसमें लोग यही कहते हैं कि हमें सीखना है, हमें सीखना है। हमारी जो कम्युनिटी है उसका नाम है TIC। TIC मतलब द इनर सर्कल। ओके, द इनर सर्कल, विच इज अ कम्युनिटी विद इन अ लार्जर ग्रुप कॉल्ड ट्रेन फॉर सक्सेस, विच इज TFS। ओके। तो अगर हमारा एम ऐसा हो ना कि हमें लोगों को बस बुलाना है और, है ना, कुछ रन ऑफ द मिल कराना है, तो क्या हम कभी एडमिशन को मना करेंगे? ये आप हमारा बोल रहे हो या आप रन करते हो? हाँ, मैं आप रन करता हूँ। हमारा मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो व्हेन यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन यू ऑलवेज टॉक अबाउट वी। नो, बिकॉज मैं वी में नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैं यू में इंटरेस्टेड हूँ, निशान। बिकॉज व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो ये वी मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ। ओके। क्योंकि जब मैं TFS बोल रहा हूँ ना, तो TFS का पर्सपेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। नो, ऑर्गेनाइजेशन में ही हूँ। ओके। क्योंकि ये समझने में थोड़ा आसान होता है। आई एम अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर ये है, आई ओपन एडमिशंस ओके TIC के लिए साल में एक बार। आप मुझे बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये करेगी? कोई नहीं करेगा। साल में एक बार। पता है क्यों? हम अप्रैल या मई में हर साल बैच खोलते हैं। उसमें जितने भी लोग आते हैं, 500, 600, 700, 800, 1000, जितने भी आते हैं, वो जो लोग आते हैं उनको शुरू में 6 महीने तक तो जो पास्ट बैगेज है ना उनका, किस चीज का बैगेज? स्टॉक मार्केट का ही बैगेज। पहले कचरा क्लियर इतना करना कचरा जरूरी भरा है हुआ है यार, उसको साफ करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। उनको बड़ा क्लियर है कि कोई टिप्स नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट एक हमारा इंट्रो वीडियो है जिसका टाइटल है डोंट ज्वाइन TIC। Why you should not join TIC? हाँ, why you should not join and who should not join TIC? Who should not? Okay. बहुत क्लियर है उसमें कि आप ये समझ के आना कि मैं यार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को रोज रात को 2 घंटे पढ़ाई करनी है, असाइनमेंट्स मिलेंगे टाइम टू टाइम, मुझे वो असाइनमेंट्स करने हैं। मतलब मैं स्टूडेंट लाइफ में दोबारा जाऊंगा, मुझे वो लाइफ दोबारा जीनी है। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आप आना। आए लोग, अब जो आए वो आके ऐसे जुड़े कि वो जुड़ी गए। एवरेज एज, मैं आपसे बात कर रहा था पहले कि स्टूडेंट की एवरेज एज 45 साल के आसपास है। 40 to 50 का तो बड़ा क्राउड है। ओके। ये वो लोग हैं, इनको आप पागल नहीं बना सकते, है ना? जरूरत लेकिन थोड़े नीचे एज ग्रुप वालों को है यार, वहां पे इशू है, वहां पे ना इमेच्योरिटी थोड़ी सी है। ओके। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बोलता हूँ, अभी उस पर भी आऊंगा। आई होप इस पॉडकास्ट से जो आपका ये, क्योंकि ना थोड़ा ब्रूटल पॉडकास्ट है, हाँ, थोड़ा जिसमें हम लोग इस बात को बहुत तेजी से रख रहे हैं कि नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज सीखना इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। आपने अभी बैगेज की बात की, गार्बेज की बात की, आप अभी बोले कि आप उपनिषद पढ़ते हो। उसमें एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि ना एक गुरु के लिए शिष्य को सिखाना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए एक और चैलेंज होता है, कहीं वो शिष्य तक मत गिर जाए। आपको अपना भी एक मेंटेन करके रखना है। सो आई थिंक दैट्स आल्सो गुड। तो मेरे कुछ, तो अभी मैं इसमें पहले कम्युनिटी की बात कर रहा था। ओके। तो हमें मेल आती है कि एडमिशन की, तो हम 1 साल तो हमें इसमें लग जाता है कि हम जो जिन बच्चों को, बच्चे कह रहा हूं मैं, चाहे ये जो भी हो, जिन बच्चों को साथ लेके मैं चल रहा हूं, उनको एक ऐसी स्टेज तक लेके आना। आप इमेजिन करो पूरे प्रोग्राम में ये ट्रेडिंग का, आप किसी भी स्टूडेंट से रैंडमली, आपके सामने पूरा फेसबुक ग्रुप है, आप फेसबुक ग्रुप पे जाओ, एक रैंडम पोस्ट कर दो। ओके, ठीक है। अब मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता लोगों को, आप देखना लोग क्या कमेंट करेंगे। ऐसे ग्रुप में जहां पर कोई स्टॉक नहीं बताया जाता, जहां ये नहीं कहा जाता ये खरीद लो, ये बेच दो,
जहां आउट एंड आउट लॉन्ग रूट से लर्निंग हो रही है। पहले दिन से क्लियर है कि भाई हम मैगी नहीं बनाएंगे, हम बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी धीमी आंच पर रात भर पकती है। आपको अपना कैरेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। ट्रू। अपने अपने आप के पुराने बिलीव्स, पुराने ओपिनियंस वो खत्म करने पड़ेंगे, क्लियर करने होंगे। करीबन 3-4-5 महीने बाद जाके ट्रेडिंग के कंसेप्ट पढ़ाना शुरू करता हूं मैं। आप समझ रहे हो ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। फिर वो कंसेप्ट आगे जाते हैं। अब वहां कंसेप्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ दिया ना। अब आप क्वेरी पूछोगे। ट्रू। एज अ टीचर मैं इतना अंदर घुसता हूं कि यार इसने ये सवाल पूछा, इसने क्या सोचा होगा जो इसने सवाल पूछा, क्या सोच के इसके पास ये सवाल आया। फिर मुझे लगता है इसने ये सोचा था, ये तो सोच गलत थी, ये सोच आई क्यों थी। सवालों को भी सही गलत की कैटेगरी में डालना सिखाता हूं। यू वॉन्ट अ राइट आंसर फ्रॉम मी, यू शुड आस्क अ राइट क्वेश्चन टू मी। अगर आपका सवाल गलत है मतलब अभी आपको सवाल पूछने के लिए भी अपने आप को एलिजिबल करना है। नहीं, मगर मैं ज्वाइन किया हूं आपकी कम्युनिटी, मेरा कुछ बैगेज है, हाँ, मेरी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अगर मुझे रियलाइज ठीक हो है। गया कि आपका सवाल ही गलत है तो मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई ना। ठीक है। अब मैं आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने की तरफ काम करूंगा। true। तो ये बहुत लंबा रूट है। ये जो लंबा रूट है ना, अच्छा फिर जब हम ट्रेडिंग वाले स्पेसिफिक डोमेन में घुसते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये क्या आया। मतलब 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल में मैं इतना इक्विप हो गया कि चाहे स्टॉक्स हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो, मैं कुछ भी एनालाइज कर पा रहा हूं। मैं कुछ भी बड़ा, मतलब अब क्या हो गया, मैं इंडिपेंडेंट हो गया। अब इंडिपेंडेंट हो गया। अब मुझे इनकी भी नीड नहीं है। करेक्ट। उसके बाद भी वो कम्युनिटी नहीं छोड़ते, क्योंकि अब जब नीड ही नहीं है तो अब ये इतनी बड़ी जो एक फ्रेटर्निटी क्रिएट हो गई है, ये छोड़ना ही क्यों है। ट्रू। ये करने में ना इतना टाइम जाता है क्योंकि ये पैशन है। क्योंकि ये पैशन है तो ये 24 घंटे चलता है। ठीक है। कि मैं ये ना रोज रोज नहीं कर सकता। रोज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम साल में एक बार एडमिशन खोलते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट एक लिस्टेड कंपनी में, ही इज अ CFO। ओके। ठीक है। ही मेल्ड मी एंड ही सेड कि मेरा बेटा, वो 12th के उसने एग्जाम्स दिए हैं, तो वो मैं वीडियोस देखता हूं आपके या ऑडियो सुनता हूं, तो ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो अभी अगले बैच में उसको एडमिशन करा दूं। तो आपको मोटिवेशनल गुरु बोल दूं मैं? यार क्लीशे है। मतलब मैं अपने आप को ये मानता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मार्केट्स। ठीक है। एंड आई एम टीचिंग यू हाउ टू लर्न, नॉट व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न। ओके। सो बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने से पहले हमारा एक बेसिक क्वेश्चन जो छूट गया है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग ठीक क्या होती है? तो हमने ये कवर कर लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ठीक है ना, शेयर्स क्या होते हैं, और हमने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया कि टिप्स नहीं, नॉलेज। ओके। ठीक है। अब सवाल आता है सीखना क्या। ठीक है। सीखने की 2 स्ट्रीम्स हैं प्राइमरीली। एक स्ट्रीम है फंडामेंटल एनालिसिस और एक स्ट्रीम है टेक्निकल एनालिसिस। ओके। ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ व्हाट, एनालिसिस क्यों करना है कि यार मुझे करना क्या है ना, मुझे लेना क्या है, बेचना क्या है, खरीदना क्या है, और ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो ये एनालिसिस है। इसके 2 पार्ट हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल। ओके। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग भी इससे जुड़ा है, वो मैं आऊंगा अभी इस पे आगे। फंडामेंटल एनालिसिस फोकसेस ऑन द बिजनेस, ठीक है, ऑन द कंपनी, ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस कंपनी के शेयर्स इशू हुए हैं, जिस कंपनी को मैं स्टडी कर रहा हूं, मुझे कंपनी को स्टडी करना है। ठीक है। कंपनी में क्या स्टडी करोगे आप? 1, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है, जो कि हर क्वार्टर आती हैं। तो आप ये सोचोगे यार मैं पिछले 5 साल की सारी क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ूंगा। ओके। इट्स इजियर सेड देन डन। ये सुनने में तो लग रहा है कि हाँ पढ़ूंगा, बट हाँ, अगर ये रूट मैंने आपको दे दिया, इन्वेस्टर बनना चाहते हो आप, ये रूट है आपका, ठीक है, आधे से ज्यादा लोग पहले 2 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। हाँ कि यार ये काम नहीं हो पाएगा। तभी तो टिप्स कॉल ले रहे थे ना। हाँ, वो आसान रास्ता था। आसान रास्ता था, मगर वो चल नहीं पाएगा। हाँ, जो चलेगा वो ये रास्ता है। हाँ, तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, मैं आज आपको ना बताता हूं कि हाँ उसका रूट क्या है। ओके। उसका रूट है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक। फंडामेंटल्स इज अबाउट स्टडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, विच मीन्स यू शुड रीड द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, विच मीन्स यू शुड हैव फेयर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि उसमें वर्ड्स आएंगे, डेप्रिसिएशन वर्ड्स आएंगे, गुडविल, डेफर्ड टैक्सेस, है ना, प्रीपेड इनकम, पता होना चाहिए आपको क्या पता होता होना है, चाहिए, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, एक एक कंपोनेंट कैसे एनालाइज करते हैं, रेशोज कैसे निकलते हैं, डेट इक्विटी रेशो क्या होता है ना, ROCE क्या होता है, ROE क्या होता है, ROI क्या होता है, सब निकालना पड़ेगा। तो किसी भी एज में, ठीक है, आप अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आपको फंडामेंटल सीखना है, यू हैव टू स्टार्ट विद 11th-12th की अकाउंट्स की किताबें। ट्रू। अब यहां आ गई ना बात की पैशनेट। अब आपने कहा था पैसे का अगर आउटकम होगा ना, आप ये सर कर ही नहीं पाओगे। नहीं करेंगे, बोले यार इतना कौन पढ़ेगा। अगर पैशन फॉर रीडिंग है ट्रू,
तो यू विल बिकम अ ह्यूज इन्वेस्टर। आप दुनिया में कोई भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सबसे बड़े तो वॉरेन बफेट हुए, फिर देन हिज राइट हैंड गाय चार्ली मंगर हु इज नो मोर नाउ। आप उनके कोट सुनो, उनकी स्टेटमेंट सुनो, व्हाट वो क्या बोलते हैं कि यार वी रीड ऑल द टाइम। रीडिंग ही प्रोफेशन है। ट्रू। इन्वेस्टर के लिए तो रीडिंग ही प्रोफेशन है। टॉप 1% ऑफ द पीपल है वो रीडिंग ही कर रहे रीडिंग ही प्रोफेशन है। तो अब यहाँ पे फिल्टर आ गया, राइट, कि कौन लोग इन्वेस्टर बन सकते हैं, रीडर्स। ओके। यहाँ पर ना मेरा एक छोटा सा एक स्टेटमेंट है कि जैसे एक कंपनी के ग्रो करने के लिए R&D इज इंपॉर्टेंट, एक इंडिविजुअल के ग्रो करने के लिए R&T इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग एंड थिंकिंग। ओके। तो आपने फंडामेंटल एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो पास्ट हो गया ना, है ना। देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, ये कंपनी करती क्या है, वो इंडस्ट्री क्या है, उसकी ये डिमांड प्रोडक्ट जो क्या है, होगी, ये जो प्रोडक्ट बनाती है इसके कंपेटिटर्स कौन है, उनकी प्राइसिंग क्या है, इनकी प्राइसिंग क्या है, कंपनी ग्रोथ कितने रेट से कर रही है, वो कितने रेट से ग्रो कर रहे हैं, मार्केट शेयर इनका कितना रहेगा 5 साल बाद। समझ गए बात? समझिए। जो कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कंपनी को रन कर रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कैरेक्टर क्या है, देन यू हैव टू नो ऑल दीस थिंग्स। इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। मतलब अब आप स्टॉक मार्केट भूल जाओ, भूल गए। आई हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट एंड द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट, द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। इसमें दो रूट्स हैं, एक रूट है वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक रूट है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज दैट यू रीड एवरीथिंग, जो मैंने बोला अभी, कंपनी की फाइनेंशियल्स, ग्रोथ, स्कोप, इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉइज से बात करते हो आप, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं, वो तो ना, उनका क्या है, वो तो स्टॉक्स भी इतनी क्वांटिटी में लेते हैं कि दे बिकम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ट्रू। कि मैंने आपकी कंपनी का 1% स्टॉक ले लिया, तो अब तो मैं अंदर आ गया ना आपकी कंपनी के। वो आपके, अच्छा, जो लोग ये नहीं भी कर सकते, वो क्या, आपने एशियन पेंट को वो करना, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट का आपको एनालिसिस करना है। ठीक है। आप एक तो यार पिछले 5-10 साल की एशियन पेंट की सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो। ओके। ये इतना बोरिंग टास्क है। हाँ, फैक्ट है। अगर आप रीडिंग को एंजॉय नहीं करते अब हम हाँ वहीं पे आ गए कि अगर आपको रीडिंग करना ही नहीं पसंद तो फिर बैलेंस शीट। अच्छा, फिर ये तो रीडिंग भी नंबर्स हैं। हाँ, वो भी नंबर्स में रीडिंग है, इंग्लिश में रीडिंग नहीं है, फिक्शन थोड़ी हो रही है। सही नंबर्स हैं। हाँ। नंबर से डील कर रहे हो आप, कह रहे हो यार इस साल का ये नंबर ऐसे था, पिछले साल ये ऐसा था, कैलकुलेशन में फर्क क्यों है? नोट्स पढ़ोगे नीचे आपकी, हमने अपना अकाउंटिंग मेथड इस साल से चेंज किया है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग। ट्रू। ये सब किया आपने। एशियन पेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कौन है प्रमोटर, उसकी हिस्ट्री क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पहले कौन सी कंपनी से जुड़ा हुआ था, उसने कैसा परफॉर्म किया। करेक्ट। देन एम्प्लॉय रिटेंशन कितनी है। आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कटल बटिंग। स्कटल बटिंग मतलब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, एशियन पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, आप उससे पूछते हो एशियन पेंट और बर्जर में क्या फर्क है। समझ गए? ऐसा हो गया कि सामने वाला नीचे ग्रास रूट लेवल पे कितना प्रमोट हो रहा है वो कंपनी, वो देखो। यू स्टॉकिस्ट कह रहा है आपको, आप स्टॉकिस्ट के पास जाते हो, उससे बात करते हो, कुछ भी, वो कहता है कि अरे इसका तो माल उठता नहीं, पैसे नहीं आते, एनालिसिस है ना, पता चल जाता है। ओके, ये सब करके ना आप ये फिगर आउट करते हो कि यार ये कंपनी अगर ऐसे ही चलती रही, ये मार्केट का स्कोप है, अगले 5 साल में या 10 साल में इस कंपनी के जो कैश फ्लो है वो इतने होंगे। दिस इज व्हाट यू कैलकुलेट इन एडवांस टुडे। ओके, ठीक है। Then there is something called DCF. DCF is discounted cash flow. Okay. It's a corporate finance term. तो मतलब 11वीं 12वीं की किताब पढ़ने के बाद corporate finance भी पढ़नी पड़ेगी। बहुत मुश्किल। अब आप समझ गए क्या हो गया? बहुत मुश्किल बना दिया आपने। अब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि 95% of traders lose money. Why? This is why. True. You figure out the value of the company. Value of the company. How? कि 10 साल बाद या 5 साल बाद ये कंपनी के कैश फ्लो होने हैं, जो भी हुए नहीं है, आपने एक्सेल में एक्स्ट्रापोलेट किए हैं कि कंपनी इतने CAGR से बढ़ रही है, 5 साल बाद ये नंबर्स होंगे। मतलब मैंने पूरी P&L बैलेंस शीट बना दी 5 साल बाद की। आज कैसे बनाई? 10 साल की पहले की पढ़ के। ठीक ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इंटरेस्ट रेट से। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। उससे निकाल के क्या करते हैं कि यार इसका मतलब एक शेयर कंपनी का ना, कंपनी की वर्थ है इतनी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक शेयर कंपनी का होना चाहिए इतने का होना चाहिए बट है कितने का। हाँ। ठीक। तो पीपल लाइक वॉरेन बफेट, दे आर वैल्यू इन्वेस्टर्स। उन्होंने सारी जिंदगी यही काम किया है, ठीक है, टू बाय अ डॉलर फॉर द पेनी। मतलब मैंने 100 कंपनी एनालाइज की और मुझे वो एनालाइज करके वो 2 अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यार कंपनी का स्टॉक तो है अराउंड 200 रुपए पर शेयर, लेकिन मार्केट में बिक रहा है 50 रुपए का। हाँ। मार्केट में क्यों बिक रहा है 50 रुपए का?
क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है। कोई बैड न्यूज आ गई, कोई इकोनॉमिक इशू है, जीडीपी नंबर कम आए, है ना, एम्प्लॉय डेटा कैसा आया, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, दे आर इंटरेस्टेड इन बिजनेसेस। बिजनेस समझेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस की एक वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को शेयर प्राइस से कंपेयर करेंगे, और जब शेयर प्राइस उस वैल्यू से 50% नीचे होगा तो बाइंग करेंगे। ट्रू। क्योंकि इन द लॉन्ग रन शेयर प्राइस विल मीट द वैल्यू। ये माइंडसेट समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर है ये। ट्रू। तो अब बात आई, आपने मुझे कहा कि इन्वेस्टर मतलब वो जो लॉन्ग टर्म, नहीं, इन्वेस्टर मतलब वो जो फंडामेंटल करे। ठीक है। टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आपने एक कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज किया और आपने सोचा कि यार एक कंपनी की वर्थ तो इतनी है, स्टॉक इतने का है, मगर इसकी सारी वर्थ ना इसकी इस प्रॉपर्टी में अटकी हुई है। अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दें तो इतना कैश फ्लो आ जाएगा, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये इतना स्टॉक खरीदते हैं कि ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाते हैं। इन्वेस्टिंग हो गई, इन्वेस्टिंग है, और वहां आके ये डिसीजन ले लेते हैं उस प्रॉपर्टी को बिकवाने का। ट्रू। अपनी ही हाथों वैल्यू अनलॉक कर देते हैं कंपनी की। समझे ना बात? समझ में आ गया। ये इन्वेस्टिंग है, लॉन्ग रूट है। ओके। दूसरा तरीका है टेक्निकल ट्रेडिंग। ओके। टेक्निकली भी लॉन्ग टर्म हो सकता है, मैं इसलिए आपको कहता टाइम इज नॉट द फैक्टर। इन्वेस्टिंग भी शॉर्ट टर्म हो सकती है। मैंने एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, वो एक्विजिशन अगले 3 महीने में होने वाला है या 2 महीने में होने वाला है। मैंने दोनों कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स स्टडी कर रखी है, मुझे दोनों के फाइनेंसेस क्लियर पता है, दोनों की इस एक्विजिशन के लिए फाइनेंसिंग कैसे अरेंज हो रही है मुझे ये भी पता है। ठीक है। मुझे ये पूरी एनालिसिस है मेरे पास कि ये एक्विजिशन होते ही इस कंपनी का शेयर प्राइस ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। तो उस टाइम मैंने आज पैसा लगाया, एक्विजिशन हुई, मेरा एनालिसिस ठीक हुआ, मैं बाहर आ गया। ठीक है। इन्वेस्टिंग ही तो है, बट टाइम बाउंडेशन नहीं है। ओके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है बट फंडामेंटली ड्रिवन है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनके माइंड में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग टाइम से ही रिलेटेड है। कि अगर मैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगा रहा हूँ तो वो इन्वेस्टिंग हो गया, नहीं तो वो ट्रेडिंग हो गया। इसलिए ज्यादातर लोग ये मना करते हैं कि ट्रेडिंग में मत जाओ, क्योंकि तुरंत बाई सेल ये करना है वो करना है, और लूज करते हैं। जो आपने बताया कि नॉलेज से नहीं आ रहा है, तो 9 out of 10 पीपल्स लूज कर रहे हैं मनी, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट। मतलब अभी इस पॉडकास्ट में बैठने से पहले मी माई सेल्फ ऑल्सो वॉज नॉट थिंकिंग कि ये एक फील्ड है जहाँ पे एक बहुत ही लॉन्ग रन पे एक घोड़ा है जो तैयार हो रहा है, जो आप सीख रहे हो, आपकी एक पूरी लाइफ दाव पे लगी हुई है। जैसे आप हो के आए हो, आपका बचपन कैसे बीता, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, आप करियर वाइज कैसे हो, सारा कुछ निचोड़ के आता है जब आप इन्वेस्ट करना है फिर ट्रेडिंग करना शुरू करते हो। फिर आप वो सीखते हो, आप बहुत जतन करते हो। वो वैसे ही हो गया कि मतलब कि जो सीख रहा है वो एक इंसान सीख रहा है। ठीक है। वो सीख के इंटरप्रेट कर रहा है अपने हिसाब से, है ना, कि एज अ पर्सन वो है कौन। यहां पर काम आती है रीडिंग, दैट व्हेन यू रीड यू नो हाउ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैव डन इट, आपको एटलीस्ट ये भी समझ आता है कि मुझे अपना थॉट कैसे शेप अप करना है। True. वो सब चीजें है ना। तो अगर किसी को फंडामेंटली आगे बढ़ना है, मैं अभी आपके पॉडकास्ट पे ही आई विल सजेस्ट फ्यू बुक्स। ओके। ठीक है ना, इससे ज्यादा हेल्प तो नहीं होगी किसी की। नहीं होगी। तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? मैं टिप तो नहीं दूंगा मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं किताब बता देता हूं। नहीं, वो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उसमें बताना। अभी चलो अभी आप मत। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग में थे अभी हम लोग। हाँ, अब हम आते हैं टेक्निकल पे। ओके। टेक्निकल पर क्यों आए, सवाल ये है। ठीक है, कि फंडामेंटल में गैप क्या है। पूरी दुनिया जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो फंडामेंटल कर रहे हैं, वो कंपनी को समझते हैं, वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तभी तो शार्क टैंक पे आके वो बिजनेस समझाते हैं ना अपना, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो टेक्निकल करना ही क्यों है? ठीक है। उसका पहला कारण तो ये है कि आप जिन बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हो, दे बाय अ मीनिंगफुल स्टेक इन द कंपनी, दे हैव एक्सेस टू रिसोर्सेस। मतलब अगर आज किसी इंस्टीट्यूशन को, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होते हैं बाय साइड एनालिस्ट, एक होते हैं सेल साइड एनालिस्ट। बाय साइड एनालिस्ट वो नहीं है तो जो शेयर बाय करते हैं, नहीं, या सेल साइड जो सेल नहीं। बाय साइड मतलब वो लोग जो एनालिसिस को खरीदते हैं। ओके, एनालिसिस को खरीदते हैं। ठीक है। कौन खरीदेगा एनालिसिस को? म्यूचुअल फंड कंपनियां, क्योंकि उनको चाहिए वो खरीदना बेचना है ना स्टॉक को, तो वो एनालिसिस कंपनियों से एनालिसिस खरीदते हैं। रादर अब तो उनकी अपनी टीमें हैं। सेल साइड एनालिसिस कौन सा है? वो कंपनियां जो अपने किए हुए एनालिसिस को बेचते हैं। ट्रू। ठीक है। ये जो एनालिस्ट्स हैं बड़े बड़े, आप सोचो मैं एक एनालिस्ट कंपनी हूं, मेरे पास 100 एनालिस्ट्स बैठे हैं, जिसमें मेरे पास 5 टीमें बनी हुई हैं। ये टीम टेक्सटाइल की है, ये टीम ऑटोमोबाइल की है, ये टीम एविएशन की है। वो दिन रात उस इंडस्ट्री के सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, उस सेक्टर में हर एक कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, हर एक कंपनी में होने वाले हर एक चीज को स्टडी कर रहे हैं। उनको उस सेक्टर की, उस कंपनी के पिछले 5 साल के नंबर ऐसे याद हैं।
उनको ये पता है अगले क्वार्टर में सेल कितनी होने वाली है। समझ रहे हो? समझ रहा वो जब चाहे उस कंपनी में जाके सीईओ से मिल लें, वो जब चाहे उस कंपनी के सेल्स हेड से मिले और पूछें आप अपनी प्रोजेक्शन दिखा। क्यों? क्योंकि मैं 100 करोड़ लगाने वाला हूं। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बोलते? इनसाइडर नहीं है ये। वो आपसे ये थोड़ी पूछ रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग बताओ। ओके। कंपनी की डिसीजन मेकिंग, कंपनी के शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट होने वाला है, ये सब बातें तो नहीं कर रहे। वो बिजनेस पूछ रहे हैं आपसे। बिजनेस तो पूछ ही सकते हैं। वो उसके आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उस डिस्ट्रीब्यूटर से जाके पूछ सकते हैं कितना स्टॉक उठाया तूने। ये इनसाइडर तो नहीं है। अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ये काम कर पा रहे हैं। ये लोग कंपनी में डिसीजन मेकिंग लेवल पर भी काम कर पाते हैं क्योंकि इनके पास स्टॉक होल्डिंग ज्यादा है। ठीक है। एक एवरेज इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आपके जैसा या मेरे जैसा, हम लेंगे 100 शेयर। मतलब हम कंपनी के 0.0 के बाद 10 जीरो और फिर 1 इतने ओनर हैं कंपनी के, स्टेक होल्डर। हमारा तो कोई किसी तरह का से नहीं है। और हम अगर कंपनी में जाके किसी से मिलना भी चाहेंगे, पूछना चाहेंगे तो कौन है? एक CS का नंबर होता है, वो हर पब्लिक कंपनी इशू करती है, उसको फोन करो, वो फोन नहीं उठाएगा टाइम। तो पॉइंट ये है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक इंडिविजुअल फंडामेंटल एनालिसिस जब करता है, ठीक है, वॉरेन बफेट कर रहे थे, हम स्टेटमेंट देते हैं, अरे वॉरेन बफेट स्टार्टेड इन 1950s, ठीक है, विद $1 lakh। आपके पास तो आज भी नहीं है $1 lakh। आज भी नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है बस। ठीक है। He could influence the company. He used to buy a minority stake in the company, take decisions which would unlock the value of the company and sell the stock. ऐसे पैसा बनता है। आप तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये एक चैलेंज है फंडामेंटली आपके लिए। दूसरा फंडामेंटल चैलेंज ये है, मैंने ये देखा कि यार कंपनी है जिसकी वैल्यू तो ये है, प्राइस ये है, तो वैल्यू है ₹500, प्राइस है ₹200, तो बहुत अच्छी डील मिल गई है। तो मैंने कंपनी एनालाइज किया है, सेक्टर एनालाइज किया है, मुझे इसका फ्यूचर दिखता है, सारे फाइनेंसिस नंबर्स देख के मुझे रियलाइज हुआ यार ₹500 पर शेयर है ये अभी करंटली, ठीक है, मगर मार्केट में ₹200 की है। मतलब कुछ भी चल रहा होगा, लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, मैंने ले लिया, चल रहा होगा, अब मानो मैंने ले लिया, अब वो 100 आ गया, तो फिर कायदे से तो मुझे और ले लेना चाहिए। अब वो 50 आ गया करने के लिए, अब वो 50 आ गया, अब तो मुझे अपना घर ही बेच देना चाहिए क्योंकि वो 500 आएगा तो मैं तो बहुत पैसे कमाऊंगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कब बोलोगे आप कि मैं गलत हो गया? ये भी बात है। देयर इज नो बेंचमार्क। आप फिर क्या करोगे? आप फिर पढ़ोगे क्वार्टरली स्टेटमेंट, आप कहोगे नहीं सब ठीक ही तो है, कोई बैड न्यूज नहीं है। नहीं यार, मैं तो मेरा एनालिसिस तो ठीक था। तो कोई आएंगे फिर उस टाइम देयर इज नो प्लेस वेयर यू विल से दैट आई एम रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इस इन्वेस्टिंग, फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो जितना नीचे गिरता है उतना अच्छा होता गया। फिर कहीं तो गलती मानोगे, कहाँ मानोगे? इसलिए लोग क्या है यार, पैसा लगाया 3 साल से नेगेटिव खड़े हैं, इशू है ना, पैसा ब्लॉक है ना, और वेट कर रहे हैं। फिर ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, एक शेयर खरीदा ₹300 का, ठीक है, वो शेयर ₹80 आ गया, वो आज भी रख के बैठे हैं। जब वो 300 पहुंचेगा ना, वो 300 पे बाहर हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो पेन झेली है ना, उस पेन से रिलीफ कब मिलेगा? जब वो 300 पे ले गया, ब्रेक इवन हो गया। ब्रेक इवन कहां हुआ? लॉस हुआ। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी है। बल्कि अब जब वो वापस 300 आया 80 से, ये तो खरीदने का टाइम था टेक्निकली, क्योंकि अब वो मोमेंटम में है। मोमेंटम में दिस इज द टाइम यू शुड बाय, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू आर सेलिंग। क्यों है ये? साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी। यू डोंट नो हाउ टू डील विद लॉसेस, यू डोंट नो हाउ टू डील विद प्रॉफिट्स। वो डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं ये हमें पीछे बैकग्राउंड में एनालिसिस भी नहीं है ना। इस इशू से बचने के लिए ये 2 इश्यूज, वन कि फंडामेंटली यार मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैं डिसीजन मेकर नहीं अवेलेबल है, और दूसरा ये कि मैं कहां गलत हूं इसका बेंचमार्क नहीं है। ठीक है, इससे बचने के लिए देयर इज अनदर रूट ऑफ एनालिसिस व्हिच इज टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग हमने फंडामेंटल बात कर ली, ठीक है। इन्वेस्टिंग टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि इट इज फंडामेंटल एनालिसिस इनडायरेक्टली। हाउ इनडायरेक्टली? जितने फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडिविजुअल्स, HNIs, ये दुनिया भर का एनालिसिस करेंगे। वो करने के बाद करेंगे क्या? या तो स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा एक्शन है कोई? नहीं है, है ना? या खरीदेंगे या बेचेंगे। जब वो खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो जो एक्शन होगा वो दिखेगा ना मुझे सामने, मार्क दिखेगा। एज अ टेक्निकल पर्सन, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, मैं दुनिया जो उस चीज को खरीद रही है, बेच रही है, उसको प्लॉट कर रहा हूं। ओके, यही तो है ना। पता इशू क्या है? इशू ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का एक बैड नेम क्रिएट हुआ इंडस्ट्री में। हम ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ट्रेडर्स की।
तो ट्रेडर अगेन शॉर्ट टर्म नहीं, ट्रेडर मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस, इसीलिए हम लोग उसका नाम ट्रेडर एनालिस्ट, ट्रेडिंग एनालिस्ट बोले, टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है, टेक्निकल एनालिसिस इंडस्ट्री ने एक गलत रूप से पेश किया है इसको। वो पेश किया कि यार जब ये पैटर्न बने तो बाय, ठीक है, जब ये पैटर्न बने तो सेल, है ना। अरे ये कप एंड हैंडल बन गया, ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ये फ्लैग पेनेंट बन गया, ये और बड़ा गेम है, और टिप्स एंड ट्रिक्स से और बड़ा गेम है ये, पैटर्न्स का गेम कह सकते हो, कह सकते हो। मगर यार एटलीस्ट यहाँ पर एक चीज तो सही है कि आप फिर भी किसी को एनेबल तो कर रहे हो ना। उसको एक बंदा जो पैटर्न याद करके आया, चलो मान लिया, हालांकि ये गलत है, ये तरीका ही नहीं है पैसे कमाने का, मगर चलो मान लिया आपने पैटर्न के ऊपर किताब पढ़ी, आपको ये 5 पैटर्न आ गए, ठीक है। अब आपको ये तो पता है ना कि यार इस पैटर्न पे यहां खरीदना होता है, और अगर यहां आ गया तो ये पैटर्न ब्रेक हो गया, मुझे बाहर निकल जाना है। बाहर निकल जाना है तो आ गया, आपको आ गया। फंडामेंटल में तो वो भी नहीं आ रहा था, हाँ, उसमें तो ये भी नहीं आ वो रहा। एक बेटर हो गया ना काम आपका, ठीक है। कि अगर आपको एक पैटर्न ट्रेड करना आ गया, आपने वो पैटर्न 100 बार ट्रेड किया, 100 में से अगर 50 बार नुकसान हुआ, 50 बार प्रॉफिट हुआ, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे एवरेज। मतलब हमने प्लॉट कर लिया, हमने एक पैटर्न समझ लिया कि ये एक पैटर्न है। ये मैं बोल रहा था पैटर्न की इंडस्ट्री है एक अलग, ओके, बट ठीक है, रियल टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट पैटर्न्स। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि आई एम प्लॉटिंग एवरीडे ओपन हाई लो क्लोज, मतलब किसी भी स्टॉक का जो मूवमेंट हो रहा है, किसी भी दिन ओपन होगा, एक हाई होगा, एक लो होगा, एक क्लोज होगा, ठीक है। उसकी मैं एक कैंडल बनाऊंगा। बहुत तरीके हैं, OHLC बार्स होते हैं, पहले होते थे यूएस में, फिर वो कैंडल स्टिक्स आ गई। तो कैंडल स्टिक्स आर लाइक दे आर अ कैंडल स्टिक shows 4 data points, open, high, low, close, okay, of what, of any period. I can say it's a daily candle. Daily candle मतलब ये हर एक दिन का ओपन हाई लो क्लोज में मार्क कर रहा हूं, ठीक। अब मैं ये इसको देख रहा हूं 1 साल का, तो 1 साल का डेटा मैं देख रहा हूं अगर अपने चार्ट पर, ठीक है। 1 साल में मुझे क्या दिखेगा, इंडिविजुअल डेज दिखेंगे, करेक्ट, ठीक है। जब मैं ये सब देखूंगा तो मुझे कुछ तो फिगर आउट होगा ना कि ये चीज अल्टीमेटली ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये फ्लैट है, कुछ तो दिखेगा, विच इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड, ओके। ऊपर जाने का एक तरीका होता है कि हम ऐसे हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाते हैं, नीचे आने का एक तरीका होता है हम लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे जाते हैं, फ्लैट होती है, रेंजिंग मार्केट है, वो तो समझ आएगा, पैटर्न पे तो पहुंचे ही नहीं। देन आपने ये देखा कि यार ये एक स्टॉक है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये स्टॉक पिछले 2 साल से या 3 साल से इन्हीं लेवल्स के बीच में चल रहा है। जब डेली मार्केट खुलती है ना तो डेली मूवमेंट की फीलिंग आती है, हाँ। मगर जब आप उसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हो ना कि मैं 3 साल की मार्केट देख रहा हूं अपने सामने, या 2 साल की मार्केट देख रहा हूं, तो आपको पता लगता है कहीं गई ही नहीं है तो। बट डेली ऐसा नहीं लगता, डेली ऐसा नहीं लगता, डेली लगता है हमें कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो एक हार्ट बीट चलती रहती है। बट पर्सपेक्टिव डेवलप होना जरूरी है। पर्सपेक्टिव देखा कि यार तो चल ही नहीं रहा, हाँ। अब आपको अचानक देखा कि यार 3 साल के बाद ये एक रेंज थी 3 साल की, प्राइस ने अचानक इस रेंज को तोड़ दिया है, ठीक, आपको फंडामेंटली कुछ नहीं पता, और इस रेंज के ऊपर तोड़ के 20 दिन से सर्वाइव भी कर रही है, और दोबारा मूव शुरू हो गया है। कुछ तो हुआ होगा ना भाई, कुछ तो हुआ होगा। अब आप कहोगे कि यार ये तो कोई फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नहीं है, ये हुआ आपने भी नहीं किया, ये किसने किया, ये फंडामेंटलिस्ट ने ही किया है, ओके। जिन लोगों ने हायर प्राइस पे डिमांड लानी शुरू कर दी, तो वो डिमांड कहां से आई होगी, फंडामेंटल करके, ट्रू, ठीक है ना। तो फंडामेंटलिस्ट एनालिसिस करते हैं, हाँ। और बाय सेल करते हैं। टेक्नीशियंस उन बाय सेल के फुटप्रिंट्स देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उस फुटप्रिंट को मार्क करते हैं। और इसमें ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ओके, कि चार्ट पर जो हो चुका है, अब हो तो आप जितना मर्जी पीछे चले जाओ, 20 साल पीछे चले जाओ, ट्रू। उसमें आप अगर आप इमेजिन करो, मैं आपको बोलूं एज अ फंडामेंटलिस्ट आपका काम था कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, अकाउंटिंग सीखनी है, फाइनेंस पढ़ना है ना, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी सीखनी है। एज अ टेक्नीशियन आपका काम है, आपको रोज रात को 100 चार्ट देखने हैं। क्यों देखने हैं? टू बिल्ड योर मेंटल मसल, ऑब्जर्वेशन पावर है ना, के लिए, ट्रू। अब मैंने 100 अलग अलग स्टॉक्स के पिछले 3 साल के चार्ट में देखता हूं, मान लो देख रहा हूं, एज अ लर्निंग प्रोसेस। मेरे को ना एक स्ट्रक्चर समझ आना सबकॉन्शियसली शुरू हो जाएगा कि यार ये जो मैंने यहाँ शेप देखी, अब मैं आ रहा हूं पैटर्न पे, ये जो मैंने शेप देखी, ये मैंने पहले भी देखी थी कहीं, ये मैंने इस स्टॉक में देखी थी, फिर आप उसको खोल के देखो, इस स्टॉक में ये ऐसा हुआ था, यार यहां भी ऐसा हुआ है, ठीक है। दिस इज हाउ यू मेक डेटाबेसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स,
ट्रू। अच्छा, वो होता क्यों है? वो होता साइकोलॉजी से है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको बताया अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर ऊपर गए, जा रहा है, नीचे गए, सीधी लाइन नहीं होती कभी। ओके, ऊपर आए, नीचे आए, एक लो बनाया, फिर ऊपर गए, ठीक है, मतलब पिछले हाई से और ऊपर गए। अब एक और लो बनाया, मगर पिछले लो से ऊपर हो, ओके, फिर एक हाई बनाया। दिस इज कॉल्ड हायर High हाइज trend. हायर लोज। ठीक है, इस अप ट्रेंड में एक दोबारा करेक्शन आई, उस करेक्शन के बाद दोबारा ऊपर गए, मगर पिछले हाई से नीचे रह गए। कॉमन सेंस है ना? ठीक है। मैं आपको पैटर्न का नाम नहीं बोल रहा, मैं आपको ये कुछ कोई पैटर्न रटने वैसे को कोई बोल नाम रहा। नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं हायर हाइज हायर लोज वाले चलते हुए मार्केट में, जो कि पिछले 1 साल से चल रहा है। अचानक इस महीने एक लोअर हाई बन गया, ठीक ठीक है। तो आप ऐसे ऊपर जा रहे थे, आप नीचे आए नॉर्मली जैसे आते हो, मगर इस बार जब ऊपर गए, पिछली बार से ऊपर नहीं जा पाए, और जब नीचे आए तो पिछली बार से ज्यादा नीचे आ गए। क्या हुआ मार्केट में? अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ये तो नजर आएगा, कॉमन सेंस है, दिखेगा ये। अब मैं आपको बोलूं यार, इस स्ट्रक्चर ब्रेक को फेलियर रिवर्सल कहते हैं। ओके, उसका एक नाम हो गया, नाम हो गया। अब आपने वो नाम याद कर लिया और आप बोले पैटर्न है। ओके, बट माय पॉइंट इज अल्टीमेटली साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, वो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो डेटा सेट है जो हम लोग देख के समझ रहे होते हैं, उसका एक नाम दिया जाता है। नाम दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हर बार आप इतना सब थोड़ी समझाओगे। तो हर बार आपके पास एक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए बात करने की, तो नाम दे दिया। सिमिलरली एक चीज ऊपर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान समझना, एक ना लोगों में एक मिथ होता है। मिथ क्या है कि आप टीवी चैनल्स पे भी सुनोगे, बिजनेस चैनल्स पे, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसमें खूब बाइंग हो रही है, बाइंग बहुत ज्यादा है आज, ये होता है ना, ये आज बहुत सेलिंग हुई है। अपने आप में गलत बात है, जितनी बाइंग होती है उतनी सेलिंग होती है। बाइंग ज्यादा कैसे हो सकती है? अगर 100 शेयर खरीदे हैं तो 100 शेयर ही बिके हैं। 100 शेयर सेल भी अगर किसी ने 10 लाख शेयर बेचे हैं तो कहीं से 10 लाख शेयर खरीदे भी गए हैं। ट्रू ट्रू, बराबर होता है। तो प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है? प्राइस ऊपर नीचे जाता है अर्जेंसी से। एग्जाम्पल, डिमांड सप्लाई कैसे क्रिएट होती है? आप मार्केट में गए, आप एक सब्जी मंडी में गए, वहां पे एक सेब की कार्ट है, एक कार्ट है, एक सेब का ठेली वाला खड़ा है, और 200 लोग सेब खरीदने आ गए, ठीक है, ठीक। अब वो जो सेब वाला है वो क्या देखेगा? वो देखेगा यार अकेला मैं हूं, इतने सारे लोग इतने सारे खरीदने आ रहे लोग। अब वो रेट अगर अपना 10 के ऊपर भी कर देगा, तो कोई तो देने को तैयार है, तैयार है ना? तैयार है। तो अब तक वो 50 रुपए किलो बोल रहा था, अब वो बोलेगा 70 रुपए मिलेगा। डिमांड एंड सप्लाई देना शुरू कर देगा, रेट 70 हो गया। थोड़े से बचे हैं सेब, अभी भी लोग खड़े हैं, वो कहेगा ये 100 रुपए के हैं। हाँ, लोग है ना, जिसको लेना होगा लेगा। ट्रू। प्राइस ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि देयर आर फ्यू पीपल हु आर रेडी टू बाय एट हायर प्राइस। अब आप सेम सिनेरियो मार्केट गए, सब्जी मंडी में 20 ठेली वाले खड़े हैं, प्राइस डाउन हो सारे जाएगा, सेब वाले, प्राइस डाउन हो जाएगा। खरीदने वाले 10 लोग हैं। अब क्या होगा? आप एक ठेली पे जाओगे 50 रुपए किलो, आप कहोगे नहीं चाहिए, वो पीछे से आवाज मारेगा भाई साहब 20 ले लो, 20 ले लो, 20 ले लो, क्योंकि उससे नहीं लोगे तो किसी और से ले लोगे। प्राइस, मगर जितने सेब खरीदे गए उतने ही तो बिके। बाइंग इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ बायर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ सेलर्स विच मूव द प्राइस। यही स्टॉक मार्केट में होता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? एक स्ट्रक्चर समझाते हैं आप। एक स्टॉक है, अप ट्रेंड में है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि जब वो पिछले 5-6 दिन से ऊपर जा रहा है, और रोज 10-10 लाख शेयर की ट्रेडिंग डिमांड हो रही है, ठीक है, ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, मतलब 10 लाख शेयर की वॉल्यूम है, तो अच्छी वॉल्यूम पे ऊपर गया। अब वो अगले 5 दिन तक ऊपर जाने के बाद फ्लैट हो गया, मतलब अगले 5 दिन फ्लैट है, ठीक है ना? तो ऊपर गए और फ्लैट हो गए, ठीक है, और जो फ्लैट डेज की वॉल्यूम है वो है 1 लाख 1.5 लाख। तो जब ऊपर जा रहे थे तब 5 तो लाख 10-10 लाख की वॉल्यूम आ रही थी, जब फ्लैट हो गए तो 1-1 लाख की वॉल्यूम आ रही है। क्या साइकोलॉजी है इसकी? इसकी साइकोलॉजी ये है कि जब ये ऊपर जा रहा था, बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट था, ठीक है, ठीक है। जब ये एक लेवल पर आ गया ऊपर जाके, अब क्या हुआ कि जिन्होंने नीचे खरीदा हुआ है वो बाहर निकलना चाहेंगे ना, कुछ तो बाहर निकलना चाहेंगे, मगर वॉल्यूम सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख की है, मतलब सारे बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ लोग ही बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग ही बाहर निकल रहे और उनके बाहर निकलने से भी प्राइस नीचे नहीं गिर पा रहा। इसका मतलब नए लोग एंटर कर रहे हैं उसी प्राइस पे खरीदने के लिए। भाई मैंने 100 पे खरीदा था, मैं 120 पे बेचना चाह रहा हूं, मगर प्राइस मेरे बेचने के बावजूद भी 119, 120, 119, 120 है, मतलब नए लोग 120 का रेट देना चाह रहे हैं। ट्रू। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इस फ्लैट पीरियड के बाद दोबारा बाउंस आएगा, ठीक? साइकोलॉजी तो है, साइकोलॉजी है, और वो समझना, बट इस पैटर्न का नाम है फ्लैग।
ट्रेडिंग के बारे में बात कर लिया हमने, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लिया, लेकिन जो सबसे फेमस क्वेश्चन होता है जो बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाह रहे होंगे, आपने कितने पैसे कमाए और एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? ठीक है, तो अतुल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ना अपने आप में एनालिसिस से बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी तक हमने फंडामेंटल टेक्निकल की बात की, हम पैसों के बारे में बात करते हैं, पैसों में डाइवर्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े टीचर मार्क डगलस, ही वाज अ फेल्ड ट्रेडर, ओके, ठीक है। लोग ये सोचते हैं, मैं यहां ना इस पे थोड़ा सा इस बात को घुसना चाहता हूं कि यार इवेंचुअली ही स्टॉप ट्रेडिंग। अब वो इंसान ट्रेडिंग करता ही नहीं है, मतलब अब तो ही इज नो मोर, बट वो इंसान ट्रेडिंग करता ही नहीं था। और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में वो सेमिनार्स कर रहा है ट्रेडिंग के, ठीक है, जहां पर सीट है $5,000 की, $10,000 की। ऐसा क्यों है? क्या ओनली अ गुड प्लेयर कैन बी अ गुड कोच? बैड प्लेयर भी एक अच्छा कोच हो सकता है, गुड प्लेयर भी एक बैड कोच हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, लीडरशिप क्वालिटीज आ गए। गुड कोच हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर इट्स लाइक कि कोचिंग जो है ना एज अ प्रोफेशन, वहां सेल्फ एनालिसिस है कि मैंने कुछ किया। कई लोग होते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा शॉट मारते हैं क्रिकेट में, समझा नहीं सकते किसी को, क्योंकि एनालिसिस करना है कि मैं अपनी एल्बो कहां रखता हूं मैं। ट्रू। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि मार्क डगलस तो ट्रेडिंग ही नहीं करते थे, यट ही वॉज द बिगेस्ट ट्रेडिंग गुरु। तो अगर आज मैं आपको ये बता दूं कि मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाता हूं, दैट विल अट्रैक्ट अ रॉन्ग काइंड ऑफ ऑडियंस। अभी तो 50% ऑडियंस चली भी गई होंगी, क्योंकि जो आप सोच रहे थे। आई एम सो हैप्पी क्योंकि आई चूज पीस ऑफ माइंड, आई चूज द राइट पीपल। ओके, तो फिर मैं ये सवाल, चलो आपने बोला कि ये गलत होगा, ये बताना। फैक्टर ये है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, बट द ओनली जो लोग हमारी कम्युनिटी में हमारे साथ है ना, उनको सब पता है मैं रोज क्या करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग उनके सामने करता हूँ, राइट। बट एटलीस्ट ना उन लोगों के पास वो करेक्टर हो गया डेवलप अब तक कि वो उस चीज को डाइजेस्ट करते हैं, उनको पता है कि इससे अट्रैक्ट नहीं होना, मतलब नहीं है, ये प्रोसेस है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दे आर इंटरेस्टेड इन माय प्रोसेस। ट्रू ट्रू ट्रू। बट आज मैं यहाँ नंबर कोट कर दूं तो जो नए बच्चे सुन रहे हैं, वो प्रोसेस तो गई भाड़ में, वो उस नंबर से अट्रैक्ट होके ज्वाइन करेंगे। तो ये तो वही बात हो गई जो फिर वो टिप देने वाले कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ। जब हम वैल्यू प्रोपोजिशन में ही आ गए, तो एक और क्वेश्चन था, आप उसको भी थोड़ा सा रॉन्ग प्रूव कर देना कि जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाए या फिर मिलियनियर कैसे बने। आपके लाइफ के टॉप 3 टिप्स क्या देना चाहोगे आप? मेरी लाइफ का अच्छा, देखो पहली बात तो ये कि जल्दी से जल्दी पैसे का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं, मान लो आज आप एक जूते का बिजनेस करो, तो क्या आप ये सवाल पूछोगे जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाएं? नहीं करोगे। आज आप मैकडी खोलोगे, 5 करोड़ लगा के आप मैकडी खोलते हो, ठीक है, कितना पैसा कमा लोगे आप? फिर अब वो बिजनेस और उसकी बात। हाँ, तो फिर जब हमने बोल दिया कि ये बिजनेस है, इसको बिजनेस के एंगल से देखना है, तो जल्दी से जल्दी पैसे का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कट कर दिया उसको। ये कंसेप्ट ही नहीं है। कंसेप्ट क्या है? रिटर्न का। ओके, अगर यार आप देखो, वॉरेन बफेट ने सारी जिंदगी 20% का CAGR बनाया है, एंड ही इज द रिचेस्ट गाय। तो जल्दी से जल्दी का कोई तरीका नहीं है। आप फोकस, आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन शार्पनिंग योर एक्स। मैं कितने पेड़ काट लूंगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरी कुल्हाड़ी कितनी तेज है और मेरे हाथों की और बैक के मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। मुझे फोकस उस पे करना है। टॉप 3 लेसन्स क्या होंगे फिर आपके? पहला लेसन ये है कि बिल्कुल इंटरनेट वाले रील्स और टिप्स और सबसे दूर रहो, ठीक है। ये आपको सिर्फ आज नहीं तो आपको 2 साल बाद रियलाइज होगा कि टाइम वेस्ट किया मैंने। ओके। दूसरा लेसन ये है, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, ठीक है। जितना हो सके आप उतना सीखने की कोशिश करो। मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, ठीक है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार मेरा इंटरेस्ट किस तरफ आ रहा है। ट्रू, हाँ। जब आप घुसते हो उसमें तो आपको इंटरेस्ट भी समझ में आता है। मेरा इंटरेस्ट टेक्निकल नहीं है, फंडामेंटल है, वेरी गुड। मैं फंडामेंटल नहीं करता, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ के करीबन 6 साल एज अ फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेड किया, इन्वेस्ट किया, जो भी कह लो। आई लेफ्ट इट, नाउ आई एम कंप्लीटली 100% टेक्निकल ट्रेडर, ठीक है। तो मैं कोई राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि तुम ये करो जो मैं कर रहा हूं। जो भी करना है वो करो, लर्निंग पे फोकस, उसको एज अ सब्जेक्ट शुरू करके राइट वे से आगे जाओ। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी चीज ये है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के चक्कर में अपनी जॉब मत छोड़ो। ये बहुत कॉन्ट्रा एडवाइस है, क्योंकि लोग तो सेमिनार करके ये कह रहे हैं कि जॉब छोड़ो, फुल टाइम ट्रेडर बनो। मैं भी यही सीखने आया था कि तो मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं। जॉब मत छोड़ो। उसका कारण ये है,
अब आपको समझ आ गया होगा इतना कि एज अ सब्जेक्ट ये इतना इजी नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है. यू हैव टू चेंज हु यू आर यार अंदर से. ट्रू. क्योंकि आपको जिस तरह के डिसीजन मेकिंग यहाँ करनी है, पैसे को लेकर नजरिया बदलना है ना अपना. इंट्यूशंस, जो आपके इंट्यूशंस हैं, ऑब्जर्वेशन पावर है, ऑब्जर्वेशन पावर है, जो एक जर्नी से होके आ रहे हैं, वो आपको बदलना है. अच्छा, फिर किसी भी और प्रोफेशन में ना आप समझो इसमें डिफरेंस क्या है. मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, सुपर सक्सेसफुल, बट व्हेन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग मिजरेबली फेल हुए. उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? जब एक सक्सेसफुल आदमी एक बिगिनर जिसको कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, वो जल्दी सीख जाता है. जब एक सक्सेसफुल आदमी सीखने आता है ना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, वो ईगो कैरी करके आता है. ठीक है, उसको लगता है कि यार अरे ऐसी क्या चीज है, हमने ये नहीं कर लिया, हमने वो नहीं कर लिया. ट्रू, ये ईगो रहता है. एक तो सीख नहीं पाता वो. दूसरा, जब वो सीख भी जाता है और मान लो कोई नुकसान हुआ, ट्रेडिंग अकेला एक ऐसा बिजनेस है, मैं आपको यहाँ एक ना डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं आपको, सो दैट एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप कर पाऊं कि यार ये और चीजों से अलग क्यों है. ये समझना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते. ये इसलिए अलग है. दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में अगर आप मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, आएगा ही ना. आएगा. आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, काम पे जाते हो, काम करते हो, अच्छा काम बुरा काम बात की बात. नौकरी से निकाले गए सेकेंडरी, सैलरी मिलती है, आएगा ना. सुबह दुकान खोलोगे, सेल होगी ना. ट्रू. अब आप सोचो, आप एक स्पोर्ट्समैन हो, इमेजिन करना. तो ट्रेडिंग एक स्पोर्ट्स है, मैं इस पे आ रहा हूं अभी. बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए लाइफ में. ठीक है. आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आपको पता है कि 6 महीने बाद ये क्रिकेट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उस टीम में मैं हूं. ठीक, इन 6 महीनों में आपने क्या किया? अपनी जीवन को उस मैच के अराउंड कर दिया. तैयारी करना. आपका एक शेड्यूल है, खाने का ध्यान, ये पार्टी में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो दिन में 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है, वर्कआउट करना है. आप करे जा रहे हो, 6 महीने से आप उस मैच की प्रैक्टिस कर रहे हो. True. अब आज वो मैच आ गया, आप पहुंचे मैच खेलने, पहली बॉल पे आउट हो गए. अब बताओ पॉसिबल है? पॉसिबल. आप समझते हो कैसा टेम्परामेंट चाहिए एक स्पोर्ट्समैन होने के लिए? ये वैसी बात हो गई कि माइकल जॉर्डन ने बोला था कि जितने मेरे शॉट्स उसमें गए नहीं, हाँ करेक्ट, उससे ज्यादा तो मिस हुए. राइट. तो ये जो स्पिरिट है ना, ये हर इंसान में नहीं होती. अगर नहीं है आप में, तो नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग. मैं इससे ज्यादा और सिंपल क्या बोलूं. क्योंकि आपने कितना भी एनालिसिस कर लिया, फंडामेंटल, टेक्निकल, कुछ भी कर लिया, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी का एक फैक्टर है. आपका ट्रेड गलत हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो सकती है, मगर अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड में हो, या सैलरीड एम्प्लॉई हो, या बिजनेस है, आपको तो आदत ही नहीं है गलत होने की. अब कैसे झेलोगे आप इस चीज को? अब पता क्या होगा, जब वो गलती आपको सुधारनी होगी ना, इन द सेंस कि यार मैंने स्टॉक यहाँ लिया था, गलती हो गई मुझसे, मुझे लॉस को बुक करके बाहर निकलना है, विच अब ट्रेडर लाइक मी विल डू बिना सोचे, क्योंकि वो लॉस काटना तो हमारा रोज का काम है. एक नया बंदा जिसका पैसे से अलग तरह का रिलेशनशिप है, वो उस लॉस को काटेगा नहीं, वो होल्ड करके रखेगा. क्यों? क्योंकि काटने का मतलब मान लेना कि मैं गलत हूं. हाँ, ईगो. ट्रू. तो आपको ना बड़ा कोल्ड होना है कि यार प्रोसेस बिल्डअप है, मेरी ये प्रोसेस है, यहां मैं एंट्री करता हूं, यहां मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा, यहां मैं सही प्रूव हो जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा. प्रोसेस. देयर आर ट्रेडर्स, सुपर सक्सेसफुल ट्रेडर्स, हु ऑन एन एवरेज इन देयर करियर, 10-15 साल के करियर में, who have been right only 30% times. ये कोई बताता नहीं, लेकिन and lost 70% times, but they still made big money. You know how? There is something called trade management. Okay. हमने अब तक एनालिसिस की बात की, मैनेजमेंट. तो क्या है कि जब मैं जीतता हूं तो मैं 2 जीतता हूं. ओके. जब मैं हारता हूं तो मैं 1 हारता हूं. अब आप बताओ, अब 50-50 की नीड नहीं है मुझे, नहीं है नीड. अब मैं 60-40 भी में भी ओके हूं, मैं 40 बार जीतता हूं, 60 बार हारता हूं, ओके. क्योंकि मैंने अपने हार को मैनेज किया है. ये एटीट्यूड चाहिए. यहाँ से एक माइंडसेट समझ में आ रही है बेसिकली. तो अब आप समझ गए. पहला मेरा जो एडवाइस थी वो थी कि टिप्स और कॉल्स और इस सबसे दूर रहो. दूसरी थी कि एक रास्ता चुनो और उस पर पढ़ाई करो, चाहे फंडामेंटली या टेक्निकली. और तीसरा ये कि ये समझो कि एज अ प्रोफेशन, दिस प्रोफेशन डिमांड्स योर करेक्टर, है ना. इट डिमांड्स बायसेस को हटाना, अपने आप को समझना कि यार मेरे अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, मैं उनको एक एक करके ठीक करूं. इतना सेल्फ वर्क, हम बोलते हैं मार्केट वर्क से ज्यादा सेल्फ वर्क की जरूरत है. मार्केट एनालिसिस यू कैन लर्न इजीली, सेल्फ एनालिसिस इज डिफिकल्ट. मैं आज भी आपको पता है, मैं अपने आप को ऐसे सोचता हूं कि यार जब मैं सुबह 10 बजे तक इतना पैसा कमा लेता हूं ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कई बार क्या ट्रेडिंग डे शुरू हुआ, सुबह 7-9 बजे ट्रेडिंग डे शुरू हुआ. ठीक है. मैं एक स्कैल्पर हूं. स्कैल्पर मतलब विद इन इंट्राडे ट्रेडिंग
आई ट्रेड, मेरे जो ट्रेड का ड्यूरेशन होता है वो करीबन 2 मिनट 3 मिनट का होता है, ठीक है, विच इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि मैं चार्ट्स में भी इतना अंदर चला गया कि अब मैं ये नहीं एंटिसिपेट कर रहा कि आने वाले 2 महीनों में क्या होगा, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं अगले 2 मिनट, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं अगला 1 घंटा, ठीक है। इस तरह की ट्रेडिंग में आपको इतना अपने ऊपर काम करना पड़ता है कि मैं सोचता हूं कि यार मैंने आज सुबह 9:15 मार्केट खुली, 9:30 बजे तक मैंने इतना पैसा कमा लिया, एग्जाम्पल, जितना तो मेरा महीने के लिए काफी है। ट्रू, एक दिन में हो गया ऐसा, हो गया। फिर अब मैंने अब ये एनालाइज किया, जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आई एंडेड अप लूजिंग ह्यूज। ओके, ये मैंने अपना पुराना पैटर्न समझा। फिर मैंने समझा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इट इज लाइक लॉस ऑफ आइडेंटिटी। 9:30 बजे यू हैव मेड मोर मनी देन यू नीड इन अ मंथ, इन अ डे। अब आपको लगता है अब क्या करूं, नंबर 1। नंबर 2, आपको लगता है, मैंने अपने सीखा ये कि यार मैं सोचता हूं कि आज का दिन मेरा ठीक है, मतलब मेरा एनालिसिस ठीक जा रहा है, तो फिर व्हाई टू स्टॉप हियर, आगे चलते हैं। 3:30 तक मार्केट खुली है, जबकि द सिंपलेस्ट थिंग दैट आई शुड हैव डन इज मार्केट बंद करो एंड गो फॉर अ स्विम, गो फॉर अ गेम, गो फॉर अ प्ले, रीड अ बुक, है ना, प्ले विद योर चाइल्ड। ना, अभी हम मार्केट करेंगे। 3:30 बजे आप उठते हो, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा खो गए, क्योंकि आप रोक नहीं पाए अपने आप। तो ये लेसन्स हैं, ये सेल्फ एनालिसिस है। मैं सिर्फ मार्केट का ट्रेंड नहीं देख रहा हूं, मैं अपना ट्रेंड भी तो देखूंगा ना, कि यार दिस इज हाउ आई बीन बिहेविंग। मैं देखता हूं कि यार जिस दिन मैं एक अमाउंट लूज कर देता हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाती है, ट्रेडिंग बिहेवियर कैसे होते हैं मेरे, ये लिखते हैं हम। तो आपको ये अपने आप से पूछना है, अब रियल टाइम में चेंज करना है कि यार अगली बार जब ऐसा होगा ना, मुझे रियल टाइम में सोचना है कि यार नहीं, मैं फिर उस लूप में जा रहा हूं, मुझे अपने आप को पिंच करना है। हाँ, आई थिंक ये स्टॉक मार्केट को समझना कम और अपने आप को समझना ज्यादा। कहने का मतलब ये है, आप यू गॉट द, कहने का मतलब ये है, अगर ये है ना आपके अंदर, तो ही हाथ जोड़ के विनती है, तो ही आए इस प्रोफेशन में। ट्रू। अदरवाइज ये कोई यार गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, होती ही नहीं है। होती तो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं लोग। सही बात है, अगर इतना आसान होता तो मैं ये बोलता हूँ आउटलायर रिटर्न्स हैं, होते हैं, ठीक है, आउटलायर डेज होते हैं, आसान होता, मैंने बोला कि इतना आसान होता। हाँ, क्योंकि जितना आसान दिख रहा होता है उतना आसान है नहीं। जैसे कि आउटलायर है, मेरा कोई दिन आउटलायर हो गया, कोई महीना आउटलायर हो गया, कि इस महीने तो इतना रिटर्न आ गया जितना 1 साल में नहीं आता। ये सस्टेनेबल थोड़ी है, ये नॉर्म थोड़ी बन गया है। ट्रू, ये तो एक आउटलायर है, एक दिन आ गया सब बीच में। और ना एक बायस है लोगों के मन में, मैं ये आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि वो बायस है प्रॉफिट मैग्नीट्यूड बायस। ओके, यहां इशू क्या है, जो लोग जॉब करते हैं ना, मान लो जॉब कर रहे हैं और महीने का ₹1,00,000 कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं, उनकी माँ बताती है अपने रिश्तेदारों को कि मेरा बेटा ₹1,00,000 कमाता है गुड़गांव में, ठीक है। जब वो ट्रेडिंग में घुसते हैं, अचानक उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। हाँ, अब वो ये नहीं सोच रहे कि ये एक नया प्रोफेशन है। हाँ, वो ये सोच रहे हैं कि मैं एक नया पैसा कमाने का तरीका है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा अब उनको यहाँ से ₹1,00,000 दिन का चाहिए भाई साहब। दिन तो का चाहिए। अगर मैं उनको 1-1.5 साल फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग सिखाता हूं, ये सारे जो मैंने आपको अभी ज्ञान समझाया, सेल्फ एनालिसिस, ये सब करके एक बंदा बना दिया, ट्रेडर बना दिया, सब तरीके सिखा दिए, ठीक है। अब वो बंदा इस लेवल पे आ गया कि वो लेट्स से ऑन एन एवरेज दिन के 5-6 हज़ार रुपए बना पाता है। ट्रू, 1-1.5 साल में। पता उसको क्या लगता है, बस कि साला ये क्या इतना वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो जो 1,00,000 पे वो खुश होता था, वो भी 2,500-3 हज़ार रुपए दिन के थे। सही बात है। और वहां पर जवाबदेही भी थी, आंसरेबिलिटी थी। यहां अगर उतना ही पैसा अगर आप कमा पा रहे हो फ्रीडम के साथ, आपके टाइम से दिन शुरू होगा, आपके टाइम से दिन खत्म होगा, तो उसकी वर्थ तो बहुत ज्यादा है। फिर तो ये जो बायस है ना, इसको हटाना पड़ेगा आपको कि इवन इफ यू आर सस्टेनेबली कंसिस्टेंटली मेकिंग इवन लेसर मनी देन योर जॉब, यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ट्रू, आई थिंक वो माइंडसेट बिल्ड करना होगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब कुछ समझाया, स्टॉक मार्केट समझाया, इन्वेस्टमेंट समझाया, ट्रेडिंग समझाया, और एबव ऑल आपने जो टिप्स और नॉलेज के ऊपर हमें बताया कि ये एक प्रोफेशन है, इसे समझ के आगे बढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। ये स्टॉक मार्केट एनालिसिस कम, और मुझे लगता है कि अपनी खोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनी ट्रेडर जो कि इंडस्ट्री में ना 10-15 साल 20 साल सर्वाइव कर गया, एनी सक्सेसफुल इन्वेस्टर विल टेल यू, अगर आप उससे पूछोगे ना कि स्टॉक मार्केट क्या बिजनेस है, वो आपको पता क्या बोलेगा, स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ टूल फॉर सेल्फ इवोल्यूशन। आप
इस जर्नी में अंदर घुसोगे ना, और जब बाहर निकलोगे आप देखोगे आप एज एन इंसान बदल गए। ट्रू ये तो है। जब आप उस पे इतना एनालिसिस करते हो तो आप इनसाइड भी चेंज होता है। मेरे कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जिसका आप क्रिस्प आंसर दे सकते हो, जैसे बाइंग अ हाउस और रेंटिंग अ हाउस। बाइंग अ हाउस और रेंटिंग हाउस? बाइंग हाउस अगेन अगेंस्ट ऑल द फाइनेंशियल गुरुज ज्ञान। हाँ वही मैं बोला, बाइंग मतलब रेंटिंग क्यों नहीं, मतलब लाइक लोग व्हेन यू बाय अ हाउस तो एक ये बात होती है कि आप ना थोड़ा सा फ्री हो जाते हो इमोशनली, विच हेल्प्स यू इन टेकिंग राइट डिसीजंस गोइंग फॉरवर्ड। आप रेंटेड सिचुएशन में हो, आपके दिमाग में हमेशा एक प्रेशर रहता है कि यार अब ये घर लेना है। आप ना उतना फ्री होके खेल नहीं सकते। आपने एक बार घर ले लिया, एक कहते हैं ना कि एक मॉन्स्टर को साइड कर दिया। ट्रू। अब आई विल प्ले फ्री। जो रोटी कपड़ा और मकान वाला पार्ट है, तो मुझे लगता है आई विल गो विद द कन्वेंशनल एडवाइस, बाइंग अ हाउस। Okay. So, do you know that 93% of the stock market is owned by the richest 10% of? Then, when stock market goes up, बहुत सारे लोग पुअर हो रहे हैं, लगता है आपको ऐसा? दोबारा बताओ। 93% of the stock market is owned by the 10%. नहीं, owned by क्या होता है? मतलब कि most of the पैसा जो लगा होता है वो 10% of the लोग भाई मेरी उसको नजर कर में रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ प्राइस टाइम कंटिन्यूअम। ओके। एक चार्ट है, बहुत बड़ा चार्ट है, जैसे यूनिवर्स है, जिसमें प्राइस और टाइम का कंटिन्यूएशन है। आपके पैदा होने से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, मरने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। उस प्राइस टाइम कंटिन्यूएशन में, उस समुद्र में आप अपनी बाल्टी लेके जाते हो और बाल्टी भरते हो और वापस आते हो। तो जिसकी जितनी बड़ी बाल्टी हुई, आप ये नहीं सोचते कि और कितने बाल्टी वाले खड़े हैं, कितने के, आप अपनी बाल्टी भरने की प्रोसेस पे काम करते हो बस। दिस इज द वे। ये सब क्या है ना, ये सब तो इंटेलेक्चुअल बातें हैं, कर लो, कोई इशू नहीं पड़ता। 93-94% कुछ 93.7 बोलते ज्यादा अच्छा लगता। कुछ नहीं मिलेगा इससे। समझ गए मेरी बात? समझ गया। बाल्टी भरना आना चाहिए बस। ट्रू। उसमें लालच नहीं कि 2 बाल्टी भर लूं। क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट हैज मेड पॉलिटिशियंस मोर वेल्दी? इट हैज मेड इवन एवरेज पीपल वेरी वेल्दी। जस्ट पॉलिटिशियंस? हाँ, एवरीबडी। बट यस, दे माइट हैव डिफरेंट वेज टू मेक मनी ऑल्सो। दैट्स मतलब उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो उनके पास वेज होते होंगे। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दिस, बट यस, politicians, since they are policy makers, right, along with corporates, they have many ways to go around it, है ना। हमारे पास एक ही तरीका है एनालिसिस, उनके पास 50 तरीके हैं। True. So it's making them more richer. I don't know, अब मुझे तो बताया नहीं किसी ने। इंडियन टैक्स सिस्टम, सर्विसेज एंड टैक्स जो हमारे हो रही हैं, डू यू सपोर्ट दिस? नहीं, आई डोंट। आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्सेस एवरीबडी इज पेइंग। My personal opinion, everybody is paying, है ना। Whatever we buy, we pay indirect tax. Direct taxation, I don't think it is adding any value. Government is spending so much time and resources in collecting direct taxes, ठीक है, which is actually peanuts. But it's a huge portion of an individual's pocket. True. And खासकर corporate employees. I don't think. I think even if you let go of direct taxes or reduce them, you know, you or moreover, if you are taking direct taxes like this. हाँ, इवन आफ्टर दैट, चलो मैं अपनी बात करता हूँ। तो बेसिकली हम तो वेलफेयर स्टेट में रहते हैं ना। वेलफेयर स्टेट इन द सेंस दैट वी पे टैक्सेस बट वी डोंट यूज दोज थिंग्स। मतलब आई एम नॉट टेकिंग गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, आई एम नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई एम नॉट, माई किड्स आर नॉट टेकिंग गवर्नमेंट एजुकेशन सर्विसेज, बट आई एम पेइंग द टैक्सेस सो दैट समबडी एल्स कैन अवेल दो सर्विसेज। ठीक है, बट यार उतना ही नहीं छोड़ो ना जितना, मतलब ये थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, कंधे बिठा लिया तो। सेम एनालॉजी एक पॉलिटिशियंस से मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं एक सम अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहा हूँ, उसका मैं पहले तो टैक्स दे रहा हूँ 30% अगर मैं उस स्लैब में आ रहा हूँ। अगर कुछ गुड्स अगर मैं बाई कर रहा हूँ उसमें 18% टैक्स दे रहा हूँ। अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें डायरेक्ट टैक्सेस हुए और इनडायरेक्ट टैक्सेस हुए। तो वो बोले कि इन्वेस्ट के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, ये इतने सारे मैं टैक्सेस देने के बाद अब मेरे पास कुछ बच नहीं रहा है। बट जो सर्विसेज मैं अवेल कर रहा हूँ वो बहुत कम है। मेरे पास अपनी पर्सनल कार है, उसके लिए मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, रोड टैक्स देता हूँ मैं, टोल दे रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम गिविंग, मतलब मैं सिर्फ दे ही रहा हूँ। और सामने मतलब जो थे उनका एनालॉजी यही था कि हम बाकियों को वो सर्विस कैसे दे पाएंगे। तो पता क्या होता है, एक बड़ा पुराना कोट है, व्हेन यू टेक मनी फ्रॉम अ ग्रुप टू गिव इट टू अनदर ग्रुप, it is the beginning of the demise of the country, because the group you take money from start realizing कि यार मैं क्यों ही कमाऊं जब मुझसे ले ही लेना है। तो
द ग्रुप यू आर गिविंग मनी टू स्टार्ट रियलाइजिंग मैं क्यों ही कमाऊं जब मुझे मिल जाना है तो दुबई चले जाना चाहिए हमें, जहाँ नहीं पे मेरे को लगता है टैक्सेस। नहीं ऐसा नहीं है। ये तो वैसा हो गया ना कि यार शादी में झगड़े हो रहे हैं तो तलाक दे दो, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा ठीक पैसा है तो मेरा मतलब पैसा है। मुझे लगता है एज पीपल यू हैव वोटिंग राइट, राइट, योर वोट शुड बी अ पावर, यू शुड रेज योर वॉइस, मेक कम्युनिटीज। मुझे ऐसा लगता है आप जो टैक्स पेयर की बात कर रहे हो ना, एक टैक्स पेयर ऑर्गेनाइज नहीं है, कम्युनिटीज बनने की नीड है, विच इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जैसे अगर आप देखते हो कि कोई किसानों के ऊपर प्रॉब्लम आती है, हाँ, किसान तो इकट्ठे होकर बहुत रोड जाम सारे करते वो हैं ना, ट्रू, करते हैं ना। एक माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो वो रोड जाम करते हैं ना, करते चाहे हैं। सही या गलत, मैं इसमें नहीं घुसता। मगर मेरा पॉइंट ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन तो बने टैक्स पेयर्स की, आप और हम जैसे लोगों की, जो ये आवाज उठाए कि गलत हो रहा है। स्कैटर्ड लोग हैं इसलिए कोई आवाज ही नहीं है, इसलिए कोई सुनना भी नहीं चाहता। जब एक साथ होगे तो वोट बैंक बनोगे, तो फिर तो उस वोट बैंक को खुश करना पड़ेगा। सारी बात तो इसकी सारा है। गवर्नमेंट और पॉलिसीज चल ही ऐसी रही है। ओके, सो अराउंड 64% ऑफ द एडल्ट्स जो यूएस में है वो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट इंडिया में वो 3% ही है। व्हाई? वन, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, आप यूएस की बात कर रहे हो, आप ये समझो कि यूएस का ये वाला डेटा में निकालो, नंबर ऑफ बुक्स एन एवरेज पर्सन रीड्स इन एन ईयर वर्सेस इंडिया। व्हेन यू आर अ रीडर, ठीक है, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स हैपनिंग अराउंड, आप पहुंच जाओगे स्टॉक मार्केट तक। नहीं, क्या ये एजुकेशन का लैक के कारण है या फिर Education का स्टॉक lack- मार्केट के नॉलेज? नहीं, एजुकेशन से आएगी ना स्टॉक मार्केट। आप मुझे बताओ, मैं स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर हुआ? मैं तो एक एक्सपोर्ट्स का बिजनेस कर रहा था, मुझे एक किताब मिल गई एयरपोर्ट पे, स्नोबॉल, विच वाज वारन बफेट्स बट बायोग्राफी। मैं इसको थोड़ा कैटर कर सकता हूँ कि जो 64% ऑफ एडल्ट्स मैंने बोला, जो लॉस मेकर हैं यूएस में, उसके परसेंटेज बहुत ज्यादा है जो इंडियन में लॉस मेकिंग है। क्योंकि आपका बेस इफेक्ट है ना, क्योंकि आपका टोटल परसेंटेज ही कम है, सिर्फ 3% है। नहीं तो मैं उसमें पॉपुलेशन नहीं लेके आया ना। हाँ, मैं समझ गया बात आपकी। उसको अलग तरीके से ये लेके है आया। कि एक तो ना यार, हम आज यहाँ टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, इंडिया में चार्ट्स वार्ट्स की बातें आज हो रही हैं, यूएस में तो 70s में हो रही थी। ये बोल सकते हैं हम लोग कि वहां पे थोड़ा पहले आया ये बहुत चीजें। पहले आया, बहुत पहले आया। प्लस अगर इंडिया में ना थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है, जैसे अब हर्षद मेहता जैसी आपने बात की, तो हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग की गेम थी, मनी यूसेज गलत हो रहा था, आप बैंक्स का पैसा यूज कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, वो सब इशूज थे। हम थोड़ा इवॉल्व होते हुए आए हैं। यूएस में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड चीजें थी, वहां ये म्यूचुअल फंड जैसी चीजें बहुत पहले आ गई थी। यहां अब हो रहा है, बट मुझे लगता है ये जो हो भी रहा है ना, अब जो पेनिट्रेशन बढ़ भी रहा है, ये भी गलत रूट से बढ़ रहा है। मेरी नजर में you should introduce, the government should introduce the subject of stock market in school. फाइनेंसेस बोल सकता हूँ मैं सिर्फ स्टॉक फाइनेंस बोल सकते हो, फाइनेंस एजुकेशन बोल सकते हो इन स्कूल। आप ये डिसाइड नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये बच्चा ना 12th के बाद फाइनेंस लेगा तो ही पढ़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सबको पढ़ाएंगे, ये ज्ञान चक्षु खोलेगा। अभी क्या कर रहे हो आपने, तो उसको छोड़ दिया ऑर्फन, ठीक है, उसको ज्ञान कहां से मिल रहा है? रील देख के, तो गलत ही जाएगा भाई। इट्स लाइक सेक्स एजुकेशन, नो, आइदर यू गिव सेक्स एजुकेशन टू किड्स और दे विल गेट देयर फर्स्ट सेक्स एजुकेशन फ्रॉम पॉर्न, यू डिसाइड। तो अभी ये जो चल रहा है ना इंस्टा पे, ये ट्रेडिंग पॉर्न है, ये फाइनेंशियल पॉर्न है। ट्रू। तो इस फाइनेंशियल पॉर्न का हिस्सा नहीं बनाना चाहते तो अपने तरीके से पहले कंडीशनिंग करो फिर। आई थिंक आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब कुछ समझा। एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन लास्ट में आता है जो बहुत सारे लोग सोचते भी हैं, सुनना चाहते हैं, जो शायद अभी वीडियो देख रहे होंगे, लास्ट तक पहुंच गए होंगे, उन्हें जवाब नहीं मिला। कोई टिप दे दो सर। मैं आपको सीरियस हुआ कि ये मजाक वाला? हाँ, बहुत सीरियस है। देखो टिप ये है, ये आप सुनते सुनते भी बहुत वो भी हो गया होगा कि बहुत लोग आपसे पूछते होंगे या फिर कुछ करते होंगे। बहुत सीरियस क्वेश्चन है, बट मैं बहुत सोच के पूछ रहा हूँ ये लास्ट क्वेश्चन आपसे। अगर इन्वेस्टर बनना है तो स्टार्ट विद द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम, ठीक है। अगर ट्रेडर बनना है तो यू कैन स्टार्ट विद जॉन मर्फीज टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टीव नीसन्स कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, एंड देन वंस यू आर डूइंग दैट, then maybe you can find a good person and learn. This is the biggest tip. So the biggest tip is learn. Okay. अब मैंने आपको किताबों के नाम भी बता दिए हैं स्टार्ट करने के लिए। True. अब ये पता फिर ये लिटमस टेस्ट है, अगर बच्चा इसको पार कर लेगा ना, मतलब वो कुछ कर सकता है। अगर वो इसको पार नहीं करेगा, वो कहेगा इससे अच्छा तो मैं इंस्टा पे सीख रहा हूं, तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो ये इंस्टा से ही क्वेश्चन था कि कोई टिप बता दो करके। यार अगर ये क्वेश्चन ना पहला होना चाहिए था।
ये पूरा पॉडकास्ट फिर इस बात का आंसर हो जाता कि टिप क्यों नहीं है ना। कोई बात नहीं, अगर कोई पूरा पॉडकास्ट देख के यहाँ तक पहुंच रहा है और फिर भी उसके अंदर ये सवाल रुक गया है, तो उसके लिए मेरा कहना ये है कि नीचे उसको पकड़ो, टॉगल को पूरा पहले ले जाओ और दोबारा सुनो। ठीक है सर, आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर्ड कर ली। एट लास्ट आप हमारी ऑडियंस और अपनी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हो। मैं बस अतुल यही बोलना चाहूंगा कि एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात करके, आज ये सब डिस्कस करके, बड़ा ही फ्री फ्लोइंग डिस्कशन रहा है ना। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमने वो बातें करने की कोशिश नहीं की कि जो लोग सुनना चाहते हैं, हमने वो बातें करने की कोशिश की जो उनको सच में जानना चाहिए। हमने बैरियर भी तोड़ा, राइट। तो आई एम ओके इफ वी आर नॉट द मोस्ट पॉपुलर पॉडकास्ट अराउंड, बट आई विल बी हैप्पी इफ इवन 5 people watch it and act on the advice given. True. I think that would be the success of the podcast. तो मैं यही कहना चाहूँगा। ओके, सो थैंक यू अगेन हमें इतना सारा समय देने के लिए और इतनी सारी वैल्यूएबल नॉलेज देने के लिए। थैंक यू। थैंक्स अतुल, थैंक यू।